याद रखिएगा ये बात, डायरेक्ट वेल्थ वो वेल्थ है जो आपको अपने प्रोफेशन से मिलेगी। कैसे? जब 10th लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठ गया तो आपकी वेल्थ का सोर्स क्या चीज बन रही है? आपका प्रोफेशन बन रहा है। यानी कि आपको डायरेक्ट जो वेल्थ आ रही है वो अपने प्रोफेशन से आ रही है। अब मान लीजिए, यहां मैं सिनेरियो थोड़ा सा बदल दूं। मान लीजिए किसी का 5th लॉर्ड 10th हाउस में बैठा है या 10th हाउस को देख रहा है। अभी हमने बात की बिकॉज 5th हाउस एजुकेशन का है, इसलिए जिन लोगों का 10th हाउस के साथ में 5th हाउस का कनेक्शन बनेगा वो लोग टीचिंग में अपना करियर बना सकते हैं, राइट? लेकिन क्या इस दुनिया में हर व्यक्ति को अपने प्रोफेशन से ही वेल्थ मिलती है? नहीं। क्यों? आप बहुत से लोगों को ऐसा देखोगे जो काम कोई और कर रहे हैं लेकिन उनका वेल्थ जनरेशन कहीं और से हो रहा है। कोई व्यक्ति है, वो एक टीचर हो सकता है, लेकिन उसकी वेल्थ कैसे कैसे आई है? इन्वेस्टमेंट के द्वारा आई है। उसने अपनी छोटी 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 इन्वेस्टमेंट्स की हैं, उसके द्वारा उसको वेल्थ मिली है। कोई व्यक्ति है जिसने प्रॉपर्टीज के द्वारा वेल्थ जनरेट करी। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको इनहेरिटेड वेल्थ बहुत अच्छी मिल गई, या ऑल ऑफ अ सडन जो कोई व्यक्ति वेल्दी हो गया। तो वेल्थ और प्रोफेशन, इन दोनों को अलग रखना है। याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि जो आपका प्रोफेशन है वही आपको वेल्दी बनाएगा। दिस इज कंप्लीटली नॉट इंपॉर्टेंट। बट लेकिन आपको पैसा कहां से आएगा, इसके लिए आपने फोकस सिर्फ एक चीज पर करना है। किस पर? अपने सेकंड हाउस। आपको सेकंड हाउस को फोकस करके अपनी वेल्थ के सारे सोर्स पता कर लेना। केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम लोग ये बोलते हैं कि सेकंड कस्पल सबलॉर्ड आपकी वेल्थ का सोर्स बताएगा। यहां पर हम लोग बोलते हैं कि पराशरी ज्योतिष में जो आपकी लग्न कुंडली है उसके अंदर जिन प्लैनेट्स की प्लेसमेंट होगी, जिनका एस्पेक्ट होगा और सेकंड लॉर्ड कहां बैठा होगा, उन माध्यमों के द्वारा आपको धन की प्राप्ति होगी। राइट? अब फिर वही बात आती है, मैंने प्रोफेशन को डिकोड करते समय आपको 4 नियम दिए थे, ध्यान होगा आप लोगों को। 4 रूल्स की बात करी थी हमने। सेकंड हाउस के लिए हम कितने रूल्स की बात करेंगे? उन्हीं 4 रूल्स की बात करेंगे। वही सेम रूल्स अप्लाई होंगे। कैसे? मान लीजिए सेकंड हाउस में 12th लॉर्ड बैठा है, वेल्थ कहां से आ रही है? 12वें घर के कामों के द्वारा आ रही है। 12th हाउस की एक्टिविटीज के द्वारा इस व्यक्ति को वेल्थ आ रही। फिर चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे फॉरेन कंट्री हो, या बाकी जो 12th हाउस के काम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है और भी। अगर 8th लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा है तो इनहेरिटेंस के द्वारा आपको वेल्थ आ रही। देखिए, आपको आज एक बात बताता हूं। आप बहुत से लोगों की कुंडलियों में 8वें घर में कई सारे प्लैनेट्स देखते हैं, देखते हैं नहीं? 8th हाउस में कई दफा आपको काफी प्लैनेट्स दिखते होंगे, और 8th हाउस में प्लैनेट दिखते ही सबसे पहले दिमाग किस तरफ जाता है? अरे यार, ये आदमी के लाइफ में तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स रहे, ये तो पीड़ा ही पीड़ा लेकर आया। लेकिन यहां हम एक चीज को भूल जाते हैं,
अगर आपके 8th हाउस में कई सारे प्लैनेट्स मौजूद हैं और आपका सेकंड हाउस खाली है, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट मैं जो बोल रहा हूं, बिकॉज मैंने आप लोगों को हाउस की एनालिसिस में सबसे पहला पॉइंट क्या बताया था कि किसी भी घर पर सबसे पहले कंट्रोल किस प्लैनेट का होगा? जो बैठा है, जो वहां बैठा है। सेकंड सेकंड लाइन किसको मिल जाएगी कंट्रोल की? आस्पेक्ट को। जो देख रहा है। किसी की कुंडली में 4 प्लैनेट 8th हाउस में बैठ गए, सेकंड हाउस खाली हो गया, कितने सारे सोर्स बन गए उसकी वेल्थ के? इससे 5। आप चेक कीजिएगा, जिस व्यक्ति की कुंडली में आपको 8th हाउस में बहुत सारे प्लैनेट्स मिलेंगे, सेकंड हाउस खाली मिलेगा, उसको ह्यूज इनहेरिटेंस मिलता है, भरपूर पैसा मिलता है बाप दादा से। मेरी बेटी की कुंडली में है सर, वो 4 प्लैनेट एक साथ। बहुत बड़ी। हाँ जी, मेरे बेटे की कुंडली ऐसे ही है सर, 3 प्लैनेट 8th हाउस में, सन, मरकरी और मार्स। हो गया। सर मेरे जायचे में भी 8 हाउस में 3 प्लेनेट एक साथ हैं, जुपिटर, वीनस और मार्स। बिल्कुल। आज आपको एक बात समझ में आ गई कि सबसे पहले तो 8वें घर में प्लैनेट्स को देखकर घबराने का नहीं। जी सर। 8वें घर में यदि प्लैनेट है, सेकंड हाउस खाली है, तो वो 8वें घर का प्लैनेट सीधा सीधा सेकंड को अपनी एनर्जी जो है वो दे रहा है। मतलब आपकी जो वेल्थ है उसका डायरेक्ट सोर्स जो बन रहा है, या इनडायरेक्ट बोल लेंगे क्योंकि डायरेक्ट तो प्रोफेशन से लिंकेज हो गया, तो जो उसका सोर्स बन रहा है वो 8वें घर की चीजें बन रही। आप लोगों की कुंडलियों में यदि ये योग है तो आप ये कह सकते हैं कि ज्योतिष के माध्यम से भी आपको धन की प्राप्ति होगी। याद रखिएगा, अगर इनहेरिटेंस से नहीं मिल रहा है तो दिल छोटा करने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को कि नहीं मेरे पास तो इनहेरिटेंस नहीं है। आपको 8वें घर की चीजों के द्वारा है, रिसर्च के द्वारा है। अगर आप कोई इंश्योरेंस एजेंसी ले लेते हैं, इंश्योरेंस एजेंट बन जाते हैं, तो वहां से भी आपको धन की प्राप्ति होगी। राइट? मतलब क्या समझ में आया? कि हमें हमेशा हाउस पर फोकस करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट। किसी के सेकंड हाउस में 3-4 प्लैनेट्स देखते हैं, किसी भी व्यक्ति के सेकंड हाउस में जब आप 3 या 4 प्लैनेट्स देखते हैं तो आपके मन में सबसे पहला थॉट क्या आता है? बिल्कुल दिल से बताइएगा। पीड़ा फ्रॉम दोस प्लैनेट्स टू दैट पर्सन। वेल्थ बहुत अच्छी होगी। अरे लिंगराज जी, आप जनरली वी थिंक आपको सिर्फ ये पूछा, आप ये मत बताइए जो मैं बोल रहा हूं, आप ये बताइए कि आपके मन में थॉट क्या आता है। अभी तो कुछ बुरा नेगेटिव ऐसा आता है। आपके मन में सबसे पहले थॉट ये आएगा, यार इस आदमी के पास पैसा बहुत है। मेरे से पूछ लीजिए, आप कुछ अलग बोलेंगे मैं बता दूंगा, लेकिन आपके मन में सबसे पहला थॉट ये आएगा, अरे यार सेकंड हाउस बड़ा मजबूत है, 3-4 प्लैनेट्स बैठे हैं, मजा आ गया, ये आदमी के पास तो बहुत पैसा होगा। उसके पास पैसा ज्यादा हो ना हो, पर प्रॉब्लम्स भरपूर हो। प्रॉब्लम्स उसके पास एंडलेस प्रॉब्लम्स हो। सर मेरा ही एक्सपीरियंस है। अच्छा, ओके। एक्सीडेंट भी हुआ था। सेकंड हाउस का जब जो प्लैनेट भिन्नस जो बैठा है, तब धन तो जो मिला छोड़िए सर, लेकिन तकलीफ बहुत मिला मुझे। जी, पूरा 3 साल एकदम बहुत सीरियस कंडीशन में था, तबीयत बहुत खराब हो गया, एक्सीडेंट हो गया, सर्जरी हो गया, सब कुछ हो गया। शर्मिष्ठा जी, 8वें घर में कोई प्लैनेट नहीं होगा मेरे हिसाब से? नहीं सर, कोई नहीं है। कोई नहीं है। अब देखिए, अब उसी रूल पर आ जाइएगा। अभी जो मैंने बोला था आप लोगों को, मैंने अभी सेकंड हाउस के लिए क्या बोला था
कि 8वें घर में कई सारे प्लैनेट हो, सेकंड हाउस में कोई ना हो, आपका जो वेल्थ के सोर्स है वो कई सारे बन जाएंगे। सेकंड हाउस में बहुत सारे प्लैनेट हो, 8वें घर में कोई भी प्लैनेट ना हो, आपके प्रॉब्लम के कई सारे सोर्स बन जाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग? परफेक्ट जी सर। इसलिए कभी भी किसी भी प्लैनेट को देखकर हमको एकदम जजमेंट नहीं लेना है। पता चला कि अगर आप किसी को कह रहे हो अरे यार तुम्हारे पास बहुत पैसा, वो बोलेगा अरे यार पैसा तुम ले जाओ, ये टेंशन भी तुम ही ले जाओ, क्योंकि यही पैसे ने टेंशन भी मेरे को बहुत दिया है। क्यों? क्योंकि जब सेकंड हाउस में आपके कई सारे प्लैनेट होंगे, 8th हाउस खाली होगा, तो आपकी प्रॉब्लम्स का जो सोर्स है वो कौन से हाउस से जनरेट हो रहा है? 8th हाउस से, सेकंड हाउस से। मतलब आपकी फैमिली, आपका खान पान या आपकी वेल्थ, ये तीनों चीजें आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है, याद रखिएगा। आपकी स्पीच भी बन सकती है, आप क्या बोलते हैं आपके अगेंस्ट यूज हो सकता हो। हाँ जी सर, सेकंड हाउस स्पीच भी तो आप जो बोलते हैं वो भी आपके अगेंस्ट यूज हो सकता हो कि वो नहीं कह सकते? इसको हम ऐसे बोलेंगे कि ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सोच करके अपनी बात रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस मन में आया बस बोल दिया, क्योंकि वो क्या बोलेगा। ऐसा मैं बताता हूं, ऐसा कई बार क्या होता है, ऐसे लोगों का जो प्लेसमेंट होती है वो क्या कराती है। सपोज कीजिए हम किसी को समझा रहे हैं अरे यार तुम ऐसे बात मत किया करो, ऐसा तुम्हारा बोलना ना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो आदमी अपनी जस्टिफिकेशन क्या देगा, अरे यार मैं तो सच बोलता हूं, मेरी अब सच बात बुरी लग जाएगी तो मैं क्या करूं। देखिए, सच बोलना बुरा नहीं है, लेकिन बोलने का तरीका जो है ना वो इंपैक्ट डाल सकता है सामने वाले पर। अब आप किसी को बोलेंगे कि भाई साहब थोड़ा सावधानी से चलिए, राइट, तो ये थोड़ा तरीके से बोलना हो गया, यहां पर आपने तरीके से बोला, और सामने वाले को बोल दिया अंधा है क्या, या अंधे की तरह एक्ट कर रहा है क्या। तो आप तो अपनी तरफ से सत्य ही बोल रहे हैं, आप कुछ असत्य थोड़ी बात रख रहे हैं कि यार कोई आदमी देखकर नहीं चल रहा है, तो वो एक्ट ही ऐसे कर रहा है जैसे एक ब्लाइंड हो, लेकिन आपने बोल दिया। मतलब क्या है, आप अपने बोलने के कारण परेशानी में आ जाएंगे। आपको पता है कि महाभारत का सोर्स जो था वो क्या था? इस दुनिया में जो सबसे बड़ा युद्ध हुआ, महाभारत हुआ, उसका सोर्स क्या था? सर द्रौपदी का बोलना। सिर्फ एक सेंटेंस जो था वो सोर्स बन गया था पूरी महाभारत। अंधे का अंधा। सिर्फ एक सेंटेंस ने पूरी महाभारत करा दी, दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध करा दिया। अब कहो कि हमारे पास अगर वो हॉरोस्कोप आ जाए तो हम क्या बोले? वहां पर सेकंड हाउस में कई सारे प्लेनेट बैठे होंगे और 8th हाउस जो है वो खाली होगा, राइट। तो यही होता है। तो बेसिकली आप लोगों को इस बात पे फोकस करना है कि आप किस हाउस को स्टडी करने जा रहे हो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आप जिस भी हाउस को स्टडी करेंगे उसके सेकंड हाउस में, सॉरी, उस हाउस में कौन प्लेनेट बैठा है, कौन देख रहा है, उसका हाउस लॉर्ड कहां है, ये सबसे ज्यादा मैटर करेगा। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। आगे मैं एक दो और चीजें करवाऊंगा, उससे पहले मैं आप लोगों के सेकंड हाउस की व्याख्या आप लोगों के द्वारा खुद ही करवाता हूं। तो कौन बताएगा मेरे को अपने सेकंड हाउस की स्थिति सबसे पहले? हाँ जी शालिनी जी बताइए। सर मेरे 8th हाउस में सर जुपिटर है जो एस्पेक्ट कर रहा है सर, सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है। और सर मुझे अभी, हाँ जी हाँ जी, और सर जुपिटर की अभी मुझे अंतर्दशा चल रही है सर लास्ट 1 मंथ से। और सर मुझे मेरा हेरिटेज से सर प्रॉपर्टी मिली है, पैसा सर थोड़ा सा मिला है सर। क्या बात है, मुबारक हो। सर लेकिन मेरी सर तबीयत बहुत खराब रह रही है सर 1 महीने से लास्ट। चलो वो तो 8th हाउस है, अपने अपने वो करेगा जो भी करेगा, बट ओवरऑल आपने बोला
हम यही रुक जाते हैं। आपने कहा कि 8th हाउस में आपका जुपिटर है, अभी दशा अंतरदशा पर नहीं जाते, हम एक हॉरोस्कोप की स्टडी करते हैं सिंपल, अभी दशा अंतरदशा पे। सेकंड हाउस आपका खाली है, 8th हाउस में जुपिटर बैठकर सेकंड हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, मतलब एक बात तो बड़ी क्लियर सी है कि आपको 8वें घर की चीजों के द्वारा धनार्जन होगा, मतलब जी सर। आपको इनहेरिटेंस से भी वेल्थ आ सकती है, और 8वें घर के जो बाकी काम भी हैं, जैसे कि ज्योतिष जो है वो 8वें घर का एक काम हो गया, तो उसके द्वारा भी आपको वेल्थ की प्राप्ति होगी, राइट। इसके अलावा ये तो चलो ये तो 8वां घर सबसे मजबूत हो गया क्योंकि जुपिटर वहां बैठा है, लेकिन जुपिटर के पास लॉर्डशिप कौन कौन से घरों की है ये भी बता दीजिए। सर 2 and 5। हाँ जी, सर सर 2nd and 5th दूसरा, हाँ जी हाँ जी, 2nd एंड 5th। जी जी सर। 2nd एंड 5th 8वें में बैठा है, 2nd एंड 5th को रूल कर रहा है, तो बहुत बढ़िया। 2nd हाउस भी फैमिली है, बैंकिंग है। अच्छा एक चीज और है, बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो जेम स्टोन्स के अंदर भी काम करने की प्रयास करते हैं कि भाई जेम्स के अंदर काम किया जाए, है ना, जेम स्टोन रिकमेंडेशन का सोचते हैं। जी सर। तो जिन लोगों का 2nd लॉर्ड 2nd हाउस को देखता है वो जेम स्टोन रिकमेंडेशन में भी कार्य कर सकते हैं, उससे भी उनको लाभ होगा, बिकॉज दूसरा घर जो है वो जेम स्टोन्स का भी है, राइट, ये बात ध्यान रखिए। अच्छा 5th, इन्होंने कहा 5th लॉर्ड भी है जुपिटर, तो 5th लॉर्ड होने से क्या है, एजुकेशन से भी धन मिलेगा, यानी कि ये व्यक्ति जितना एजुकेट करेगा, जितना लर्निंग करेगा, उतना ज्यादा धन की बढ़ोतरी भी होगी, राइट। तो आपने शायद इस बात को नोटिस किया हो कि आपने जब जब अच्छा पढ़ाई की है या अच्छी लर्निंग की है, तब तब आपके वेल्थ के सोर्स भी बने होंगे। जी सर। सर मेरे हस्बैंड मुझे कोर्स ही सर इसीलिए कराते हैं कि तुम जब जब कोर्स के लिए फीस लेती हो सर मेरे पास पेमेंट आ जाता है। क्या बात है, फिर तो सारे कोर्स आप मुझसे ही किया करो। मैं कर ही रही हूँ सर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो बेसिकली कहने का अर्थ ये है कि 2nd और 5th लॉर्ड वो उसकी लॉर्डशिप हो गई और 8th हाउस में उसकी प्लेसमेंट हो गई, और वही सोर्स बन गया आपकी वेल्थ का, राइट। तो ये आपकी कुंडली में सीधा सीधा मैच कर रहा है कि ये आपके वेल्थ का सोर्स बनेगा, राइट। चलिए 2nd हॉरोस्कोप पर चलते हैं। हाँ जी, कौन, सबका नंबर आ जाएगा, आप बारी बारी करके आराम से बोलिए, बताइए। जी सर, मेरी मीन राशि की कुंडली है, 2nd हाउस में 1st राशि है। रीता जी पहले मैं एक चीज में आपको करेक्ट करूंगा, आप सब लोग सुनिएगा, आपको कभी भी राशि नहीं बोलनी है, मीन राशि की कुंडली, आपको बोलना मीन लगन की कुंडली। ओके सॉरी सर, मीन लगन है ना, कोई बात नहीं। एक्चुअली में ज्योतिष में राशि की बात जब हम करते हैं तो राशि उस साइन को माना जाता है जहां पर आपका चंद्र विराजमान है। ओके ओके, ठीक है, तो आपकी राशि वो कहलाएगी, इसलिए आप मीन लगन बोलेंगे। आगे बताइए, मीन लग्न हो गया। मीन लगन, जी मीन लगन की कुंडली, और 2nd 1st राशि, 1st लगन, 1st हाउस बैठा मंगल, और 1st और 9वें को रूल कर रहा है, और बैठा है 3rd हाउस में। नहीं नहीं नहीं, आप मेरे को ये बताइए 2nd हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है? नहीं जी, नहीं सर, कोई प्लैनेट नहीं बैठा, राइट। नहीं। क्या 2nd हाउस को कोई देख रहा है? 2nd हाउस को सर नहीं, 9वें से नहीं सर, मेरे को बेसिक ही फंडा क्लियर नहीं होता ना सर, ये है प्रॉब्लम। अच्छा कोई बात नहीं, आप कुंडली बोलिए, मीन लगन की कुंडली है, प्लैनेट्स बोल दीजिए कहाँ कहाँ बैठे। जी 3rd, मतलब मीन लगन की कुंडली है, 2nd में 1st वो है लगन, और 3rd में मंगल बैठा है, 3rd हाउस में मंगल बैठा है। एक सेकंड रुकिए, आप ना थोड़ा खुद ही आप कंफ्यूज हो रही हैं शायद बताने में ना कुंडली को। आप बताइए, अपना डेट बोलिए। जी 11 मार्च 1974।
जी टाइम बोलिए। 7:36 AM सुबह का। और जगह कटनी MP। ये कुंडली हो गई आपकी। जी अरे तो आप कैसे कह रही हैं सेकंड हाउस में कोई बैठा तो नहीं है, लेकिन सेकंड हाउस को तो देख रहा है सीधा सीधा यहाँ। वही है ना वही। सेकंड हाउस को चंद्रमा देख रहा है यहाँ पर। अच्छा ओके सर, ओके ओके, मून देख रहा। हाँ 8वें घर से देख रहा है, जी और 8वें घर के देखने के साथ साथ वो 5वें घर का स्वामी भी है। कि 8वें घर में बैठा है और 5वें घर का स्वामी है, क्योंकि 5वें घर को रूल कर रहा है। जी हाँ हाँ जी ओके। अब यहाँ पर क्या कहा जाएगा, जी यहाँ पर भी 8वें घर की चीजों के द्वारा व्यक्ति को वेल्थ की प्राप्ति होगी। मतलब आपको भी ज्योतिष के द्वारा धन की प्राप्ति हो सकती है, या आपकी कुंडली के अंदर योग है। पहली बात। 5वां घर एजुकेशन भी है, 5वां घर क्रिएटिविटी भी है, 5वां घर जो है वो सॉल्यूशंस भी है। तो आपको इन माध्यमों के द्वारा भी वेल्थ जो है वो मिल सकती। ठीक है जी थैंक यू सर मैं बोलूं? हाँ जी बताइए। सर जो है ना सेकंड हाउस पे 3 प्लेनेट के एस्पेक्ट है, जुपिटर, वीनस और मार्स। जुपिटर, वीनस और मार्स। ठीक है जी। जी सर। तो ये बात तो पक्की हो गई कि 3-3 प्लेनेट हो गए, तो इनहेरिटेंस तो आपको भी मिलना चाहिए। आपको भी अपने मतलब पुश्तैनी अपने पिता से या वैसे मतलब वेल्थ मिली है आजम जी? सर कुछ भी नहीं है, कुछ ज्यादा नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ ज्यादा नहीं? विरासती जमीन जो है ना, नहीं विरासती कुछ है नहीं ना। अच्छा विरासती कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। तो 8वां घर ये नहीं है कि यहीं पे खत्म हो गया। तो सेकंड हाउस खाली है या सेकंड हाउस में कोई बैठा है? खाली है। खाली है। सर सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है ना मून है, वो 4th हाउस में बैठा हुआ है। खाली है कोई सेकंड हाउस। कोई बात नहीं। तो हम यही तीनों प्लैनेट्स पर फोकस करेंगे जो तीनों 8वें घर में बैठे हैं, जुपिटर, वीनस और मरीख, मरकरी। मार्स। अच्छा मार्स। ओके मार्स। तो इनकी लॉर्डशिप कौन कौन से हाउसेस की है, लॉर्डशिप भी बता दीजिए। सर लॉर्डशिप जो है 11 के जो है मार्स, और उसके बाद जो है 6 मार्स, उसके बाद 12 और 5th जो है उसका वीनस है, और 7th और 10th उसका जुपिटर है। ठीक है ओके। आप देखिए जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी बता रहा हूं। जी सर। मान लीजिए सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट नहीं बैठा है और सेकंड हाउस पर कुछ प्लैनेट्स दृष्ट कर रहे हैं, लाइक 8th हाउस से सेकंड हाउस पर दृष्टि आ रही है, या 12th हाउस से सेकंड हाउस पर दृष्टि आ रही है, या 5वें घर से सेकंड हाउस पर दृष्टि आ रही है। आपके सेकंड हाउस पर जिस भी घर के द्वारा दृष्टि पड़ेगी, आप किसी भी घर से पढ़ सकती है ना भाई। 8th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट भी उसको एस्पेक्ट दे सकता है, 10th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट भी उसको एस्पेक्ट दे सकता है, 5th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट भी एस्पेक्ट दे सकता है। पंचम भाव से एस्पेक्ट कब जाएगा सेकंड हाउस पर? जब सैटर्न जैसा प्लैनेट बैठा होगा, राइट? शनि बैठा। बिल्कुल। आप सबसे पहले इस घर को अपनी कुंडली में मार्क कर लीजिए।
अगर आपको पैसा चाहिए तो उसका मैं सूत्र दे रहा हूं। आप इस घर को मार्क कर लीजिए, ठीक। ये घर आपने मार्क कर लिया, सपोज कीजिए आपने ये घर मार्क कर लिया। आप जैसे ही इस घर की एक्टिविटी करेंगे, आपका जो धन का सोर्स है जो वो अपने आप बन जाएगा और पैसा जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मतलब अभी शालिनी जी ने बोला कि मेरा 8th हाउस में जुपिटर बैठा है, वो एस्ट्रोलॉजी करेंगी, पैसे का सोर्स अपने आप बनेगा। 8वें घर की एक्टिविटीज करेंगी, पैसे का सोर्स बनेगा। रीता जी ने बोला उनका चंद्रमा 8वें घर में बैठा हुआ, उनका चंद्रमा 8वें घर में बैठा था, पैसा जो है, यानी कि अगर वो 8वें घर का काम करती हैं तो उसके द्वारा क्या होगा, दूसरे घर को मजबूती मिलेगी, राइट। यानी कि इन्होंने भी जब ज्योतिष करना शुरू किया होगा उसके बाद से इनकी फैमिली या पैसा, यानी कि 2nd हाउस में थोड़ी सी एक बैलेंस ऐड हुई होगी या बैलेंस हुआ होगा इनका 2nd हाउस जो। जी सर, बहुत अच्छे से बैलेंस हुआ है। राइट जी जी सर। ऐसे ही आजम जी, आपने भी जब एस्ट्रोलॉजी करी है या जब से कर रहे हो तो आपको भी थोड़ा 2nd हाउस में अपने अच्छा बैलेंसिंग दिख रही होगी, जो मैं मानता हूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। पैसा जो है ना, जब से मैंने तकरीबन 1 साल से कर रहा हूँ तो पैसा आता है, आएगा, राइट। जी सर। तो बिल्कुल सर। कहने का मतलब क्या है कि देखिए, आपने प्लेटफॉर्म सुना होगा। प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है? प्लेटफॉर्म वैसे तो आप इंग्लिश में सुनते हैं, प्लेटफॉर्म का मतलब ये हो गया एक बेस, एक पर्टिकुलर बेस। किसी भी चीज को काम करने के लिए एक बेस की जरूरत है, राइट। जैसे मान लीजिए आपने कहा जी मुझे क्रिकेट खेलना है, तो क्रिकेट खेलने के लिए जो आपको प्लेटफॉर्म चाहिए वो कहां मिलेगा? क्रिकेट ग्राउंड पर मिलेगा, राइट। आप घर के अंदर तो क्रिकेट नहीं खेलोगे, क्रिकेट ग्राउंड पे जाओगे, वहां खेलोगे। इसी प्रकार, बिल्कुल इसी तरीके से जब आपके किसी हाउस पर किसी घर के प्लैनेट्स एस्पेक्ट देते हैं तो वो जो घर है वो प्लेटफॉर्म बन जाता है उन चीजों का जहां से ये चीजें काम करें, राइट। अब मान लीजिए कई लोगों के सैटर्न 12th हाउस में बैठा होता है, कई लोगों के सैटर्न 12th हाउस में बैठा होता है। ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं। मेरा बैठा हुआ है। हाँ तो ठीक है राखी जी, आपको वो मिल गया, क्या बोलते हैं, सूत्र मिल गया। इसको ध्यान से सुनना है और समझना है। रेमेडीज तो आप सब लोगों को मैं सेपरेटली दे दूंगा, बट मैं चाहता हूं आप सब लोग लॉजिक को पकड़ लें। अब सैटर्न 12वें घर में बैठा है तो वो तीसरी दृष्टि कौन से घर पे डालता है? दूसरे घर पे, हाउस ऑफ वेल्थ। यस सर। मतलब एक बात पक्की है कि सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट 2nd हाउस पर जा रहा है, यानी कि वेल्थ तो आएगी भाई, ये बात पक्की है। क्योंकि सैटर्न डीले कर सकता है, डिनाई नहीं करेगा, ये बात समझ लीजिए आप सब लोग। सैटर्न जो है किसी भी चीज को डीले कर सकता है, देरी कर सकता है, डिनाई नहीं करेगा, मना नहीं करेगा। अब इसका अर्थ क्या है कि सैटर्न जो वेल्थ दे रहा है इस व्यक्ति को, उस वेल्थ का सोर्स कौन सा घर बन रहा है, प्लेटफॉर्म कौन सा घर है उसका? 12वां घर। बिल्कुल। ये व्यक्ति जितना स्पेंड करेगा उतना पैसा आएगा। मैं फिर दोबारा वही पॉइंट बोलता हूं, सैटर्न इन 12th हाउस। आप खर्चिए, पैसा आएगा। आप खर्चा रोक दीजिए, पैसा भी रुक जाएगा। चेक कर लीजिएगा इस चीज को, सैटर्न इन 12th। देखिए क्या होता है, ये चीजें मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूं। कई बार क्या होता है कि हम लोगों को अचानक से पैसा आने लगता है तो हम सोचने लगते हैं यार ये तो ऐसे ही आ रहा है, हमारा टाइम अच्छा हो गया होगा या जो कुछ भी, हम कोई ना कोई बहाना उस पर अलॉट कर देते हैं, उसको कोई ना कोई चीज अलॉट कर देते हैं। अरे बड़ी मेहनत की है यार, क्यों नहीं आएगा,
अरे बड़ा अच्छा यार, प्रमोशन हुआ, ये सब हुआ है, क्यों नहीं आएगा? लेकिन हम एक चीज को भूल जाते हैं, सिर्फ ज्योतिष ही नहीं, विज्ञान भी इस बात को कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब आप किसी एक्शन को करते हैं तभी उसका कोई रिएक्शन निकल कर आता है। कहने का अर्थ यह है कि जब भी हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है तो वो किसी एक्शन का रिजल्टेंट है, उस एक्शन को हमने नोट नहीं किया। अब कई बार क्या होता है, ये जो लोग हैं जो सैटर्न 12th में लिए बैठे हैं, ये इनका खर्चा मान लीजिए निरंतर रूप से अगर चल रहा है किसी चीज पर, किसी भी रूप में इनका खर्चा निरंतर रूप से हो रहा है, तो ये अगर ऑब्जर्व करेंगे तो इनको पता चलेगा इनके पास पैसा भी निरंतर रूप से आ रहा है। अगर खर्चा निरंतर होगा तो पैसा भी निरंतर आएगा। अगर ये खर्चा नहीं करेंगे, शांत बैठ जाएंगे, नहीं 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 खर्चा बिल्कुल नहीं करना है, तो वो जो निरंतरता है ना वो भी कहीं ना कहीं रुक जाएगी, उस पर भी ब्रेक आ जाएगा। इसको ऑब्जर्व किया है या नहीं राकेश? सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही है, ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है और ऐसा ही होगा। ठीक है सर। हाँ जी सर मेरा वाइफ का सिस्टर का शी हैज अ सैटर्न इन 12th हाउस एंड नाउ शी इज 55 58, तो शी इज गेटिंग लॉट ऑफ मनी, स्पेंड भी बहुत करती है, ट्रैवलिंग करती है स्पिरिचुअल प्लेसेस, बट उसका बेटा इज स्टडिंग इन वर्किंग इन यूएस, तो वहां से पैसा भी भेजता है और उसको भी पैसा भी बहुत आ रहा है। रिसेंटली दे हैव बिल्ट द हाउस एंड शी स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी सर। वो कभी भी ना लिंगराज जी, वो कभी भी पैसा खर्चने से पहले सोचती नहीं होंगी कि अरे यार नहीं खर्चना है, क्यों नहीं, वो आराम से मतलब वो फ्री हैंड खर्चती होंगी। मतलब उनको अगर बोले नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो स्पेंड थ्रिफ्ट जो होता है ना, एक आदमी खर्चीला व्यक्ति जो होता है, वैसी होंगी। यस सर शी लव्स टू ट्रैवल, तो जिधर भी ट्रैवल करती है, सिस्टर आएगा, कोई दूसरा दोस्त आएगा, सबका खर्चा वही उठा लेती है, उनका भी टिकट्स, खुद का भी टिकट्स, और ट्रैवलिंग इतना करती है। Sometimes we only tell, why do you want to spend so much of money? But as you told, she is 58, 59. जैसे बोल रहे थे आप, डिनाई नहीं करेगा, डिले करेगा. So recently she has built the house. तो काफी prosperity we can see money wise. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो ये एक जग जाहिर चीज मैंने आप लोगों को बताई, ये पूरी तरीके से काम करती है। सैटर्न इन 5th कितने लोगों का है किसी का सैटर्न इन 5th हाउस? जी मेरा है। हेमंत शर्मा जी आपका है सेकंड, और किसका है? सीमा शर्मा। सीमा जी आपका भी है सैटर्न इन 5th, आप दोनों ने बोला आपका सैटर्न इन 5th जी। सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट है? सर मेरा शुक्र, वीनस सेकंड में है, ठीक है। अगर सेकंड में नहीं होता तो और भी स्ट्रांग होता, लेकिन अभी भी क्योंकि 5th हाउस में बैठकर सैटर्न 10th एस्पेक्ट जो है वो आपके सेकंड हाउस को दे रहा है। आपने जितना पढ़ा होगा या जितनी लर्निंग आप करेंगे, जितनी पढ़ाई आप जारी रखेंगे, उतना ही वेल्थ आपको मिलेगा, या पढ़ाई के कामों से ही आपको वेल्थ मिलेगा, ये भी कह सकते हैं जी। राइट। तो ये सब चीजों से व्यक्ति को वेल्थ की प्राप्ति होगी। तो आप मेरे बारे में या सीमा जी? आप दोनों के लिए बोल रहा हूँ हेमंत जी। आप मतलब यहाँ मैं वो नहीं कर सकता, डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता कि नहीं आपका और उसको कम मजबूत है, उनका ज्यादा पावरफुल है। नहीं सर मैं ये नहीं कह रहा कि उनका सेकंड हाउस में कुछ नहीं है ना। नहीं है, उनका मरकरी है, जहां तक मेरा ख्याल है, उन्होंने जो बोला था जी मरकरी है। तो सर मेरे 8th हाउस में गुरु है। आपके 8th हाउस में गुरु है, तो देखिए 8th हाउस से भी 8th हाउस भी प्लेटफॉर्म बन रहा है, 5th हाउस भी प्लेटफॉर्म बन रहा है, और सेकंड हाउस में आपने बोला कौन सा प्लेनेट है? वीनस, शुक्र। तो सेकंड हाउस में शुक्र है, और कौन कौन सी लॉर्डशिप कैरी कर रहा है शुक्र?
सर ये थोड़ा सा भी वीक हूँ इसमें अपना। नहीं नहीं, लग्न क्या है आपका, मतलब सर मेरा लगन है चंद्र लगन। कैंसर लगना है बेसिक। हाँ जी सर, बुध के साथ बैठा है। बुध के साथ शुक्र बैठा है आपका। नहीं, बुध के लगन मेरा चंद्र लगन है, साथ में बुध बैठा है। अच्छा ओके ओके, 4 नंबर लग्न हो गया बेसिकली, मतलब कहने का आप कर्क लग्न के व्यक्ति हैं। शुक्र आपका सेकंड हाउस में हो गया, तो शुक्र आपका 4th लॉर्ड और 11th लॉर्ड हो गया। तो कहने का अर्थ यह है कि आपको चतुर्थ भाव की चीजों के द्वारा भी धनार्जन आपका होना चाहिए। आपको प्रॉपर्टी से या 4th हाउस की चीजें, जो बाकी चीजें हैं, उनसे वेल्थ मिली है? सर अभी तक तो नहीं। अभी दशा वगैरह नहीं आई, वो अलग बात है, लेकिन आप 4th हाउस की चीजों के द्वारा धनार्जन कर सकते हैं। और तो और आपके लिए यह भी कहा जा सकता है कि आप जितना घर पर रहेंगे उतना ही आपको वेल्थ मिलेगी। सर ये ये भी तो होता है मेरे साथ, मैं घर पे रहता हूँ तो अच्छा रहता है। अच्छा रहेगा। 4th हाउस आपका निवास स्थान है, राइट? तो निवास स्थान पर ही वेल्थ का सोर्स बन जाएगा। अब कहना, अब देखिए मैं जो आपको बोल रहा हूं कि जैसे आपने 10th हाउस पर फोकस किया था ना, तो सिर्फ और सिर्फ सेकंड हाउस पर फोकस कीजिए, दैट्स इट। और किसी चीज पर फोकस मत कीजिए। एक बात याद रखना हमेशा लाइफ, एस्ट्रोलॉजी में जब हम किसी को गाइडेंस देते हैं या सॉल्यूशन देते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें एक सेंटर पॉइंट पर फोकस्ड रहना। सेंटर पॉइंट पर फोकस्ड रहने का अर्थ क्या है कि अगर किसी ने वेल्थ की बात कर दी है तो मैं सेकंड हाउस को ही सेंटर पॉइंट लूंगा। अगर किसी ने करियर की बात की है तो मैं 10th हाउस को ही सेंटर पॉइंट लूंगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है आप लोगों जब भी आप किसी को गाइडेंस देते हैं। कौन बताएगा बाकी अपने सेकंड हाउस की? सर मेरा सेकंड लॉर्ड सर तीसरे घर में है, केतु के साथ में। सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट है कि नहीं है? नहीं है सर, तुला लगन है सर, मंगल बैठता है सर वो तीसरे घर में, केतु के साथ में सर। सेकंड में कोई अरे ग्रह नहीं है। रुकिए सोनू जी, आप तो बिल्कुल सवार रहते हैं पूरा, मतलब आपका तो चौथा गियर जो है वो हमेशा ऑन रहता है। तो जी आपके साथ स्पीड अप करने की बड़ी मतलब कोशिश करनी पड़ती है, भागना पड़ता है आपके साथ। जी जी। सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है, यस और नो? नहीं बैठा सर। नहीं बैठा। सेकंड हाउस को कोई देख रहा है? नहीं देख रहा सर। नहीं देख रहा, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड लॉर्ड पर। कौन है? मंगल है सर। मंगल है। कहाँ बैठा है? सर तीसरे घर में बैठा हुआ है। तीसरे घर में बैठा है। छोटी छोटी यात्राएं, ऑनलाइन एक्टिविटीज। जी सर। सर केतु के साथ में है। केतु के साथ में है ना, तो वो जो यात्राएं हैं उनका जो रूप है वो केतु जैसा रूप कर लीजिए, यानी कि थोड़ी अध्यात्म से जुड़ी हुई यात्राएं। या केतु, मान लीजिए आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं तो बेसिकली आप किसी को एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशंस देने जा रहे हैं, तो वो भी उन्हीं प्रकार की यात्राओं में ऐड ऑन हो जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है? सर मैं ना गाड़ी में वीडियो चला लेता हूँ सर आपकी, वो ना सुनता जाता हूँ, गाड़ी में कहीं जाता हूँ ना तो आपकी वीडियो ऑन करके लर्निंग के लिए सुनता जाता हूँ सर। उसमें हो जाएगा सर ये वाला केतु ऐड? तीसरा घर तो आप यूटिलाइज कर रहे हो ना, आप जितना ऑनलाइन एक्टिविटीज में रहोगे उतना तीसरा घर आपका जो है वो काम कर रहा है बेसिकली। सर मैं अगर ज्योतिष सीखता हुआ जाऊँ, ऑनलाइन वाला वीडियो चला के आपकी सुनता जाऊँ गाड़ी में बैठकर, तो सर केतु भी ऐड हो जाएगा फिर तो? 100% हो जाएगा। हाँ तो सर मैं ऐसे ही करता हूँ, जब मैं गाड़ी में बैठता हूँ तो मैं पहले वीडियो ऑन कर चला लेता हूँ आपकी, फिर पूरे रास्ते सुनता जाता हूँ वीडियो को। तो उसमें मुझे लगता है कि यात्रा भी हो रही है और केतु भी ऐड हो गया, मंगल भी हो गया, तो दोनों हो गए। बहुत बढ़िया। कहाँ से कहाँ तक जाते हैं वैसे आप? सर मैं हरिद्वार से बुढ़ाना जाता हूँ, 100 किलोमीटर के आसपास जाता हूँ सर। मुजफ्फरनगर बुढ़ाना पड़ता है हमारा घर, गाँव में जी। अच्छा, आप बुढ़ाना से, ओके। हाँ जी। तो 110 किलोमीटर करीब पड़ता है, तो वहाँ पे जाता रहता हूँ जी मैं, 10वें दिन 8वें दिन जाता रहता हूँ। हरिद्वार कहाँ पे रहते हैं आप? हरिद्वार में यहीं पे रहता हूँ जी, हरिद्वार गिर में रहता हूँ जी, इधर रोशनाबाद पड़ता है जी। बिल्कुल पड़ता है रोशनाबाद, महदूद के पास। हाँ जी हरिद्वार गिर सोसाइटी में रहता हूँ जी। करेक्ट, समझ गया।
सिरकुल से पीछे रास्ता है ना। जी सर, जी सर। सर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन था सर मेरा, सर कर लूं मैं, आपकी ये सब बुरा ना लगे तो सर आपको। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर प्रासरी को लेकर सर, प्रासरी जो क्लास में सर ने बताया सर, 3 चढ़ाए जो लोड है सर मेरा वो लगन में बैठा हुआ है। आपने मेरे को बोलने भी नहीं दिया, पहले उसको क्लियर कर दी। बोलिए बोलिए क्या बोल रहे हैं। सर उसमें क्या होगा ना, जब गुरु की चल रही है मेरे पे अभी भी, तो सर पहली सब चली तो सर उसमें पहली वाइफ चली गई, अब सब दूसरी भी मान लो चली गई, तो सर बड़ा डिप्रेशन हो रखा है। तो थोड़ा सा कुछ मैं क्या सर फिजिकल एक्टिविटी करूँ सर, क्या करूँ जो थोड़ा सा दिक्कत खत्म हो जाए। देखिए त्रिशडाया जो है वो डेफिनेटली मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता ही करता है, और स्पेशली अगर वो किन्हीं घर को देख रहा है तो वहां क्लियर करेगा ही करेगा। मैंने त्रिशडाया को लेकर एक बात बोली थी, आप लोगों को ध्यान होगी, शायद आपको ध्यान होगी सोनू जी, कि त्रिशडाया जो लॉर्ड्स है ना वो मटीरियलिस्टिक प्रॉब्लम्स देने की बजाय पर्सनल प्रॉब्लम्स जो है वो ज्यादा देते हैं, यानी कि फैमिली रिलेटेड इश्यूज जो है या पर्सनल लेवल पर आदमी को ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं रादर देन मटीरियलिस्टिक लेवल पर। तो पैसा तो आपको आएगा, तो इस टाइम पर पैसा तो आएगा, लेकिन क्योंकि वो जुपिटर लगन में बैठकर 7th को देख रहा है तो कहीं ना कहीं 7वें घर की प्रॉब्लम आपके लिए उसने खड़ी कर दी, राइट। 7वें भी सर 5 की भी खड़ी कर रखी है, 5वें पेट खराब रहता है तो पेट की भी, और सर उसमें दूसरी वाइफ सर जाने वाली है तो उसको सर कैसे बचाएं तो सर उसका पूरा घर बिगड़ने वाला है सर थोड़ा सा। तो बृहस्पति के मंत्र जाप कीजिए, बृहस्पति के गायत्री मंत्र का जप कीजिए, ठीक है। सर ये कौन सा मंत्र होता है गायत्री मंत्र बृहस्पति, सर थोड़ा सा बता देंगे तो मैं पढ़ लूंगा सर। जो हमारा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम होता है ना, उसके अंदर ही आपने बृहस्पति के नामों को ऐड कर लेना है किसी भी तरीके से, ठीक है। तो वही आपका बृहस्पति की गायत्री होगी, तो उसमें आपको कुछ ज्यादा वो नहीं करना होता सर, उसके बृहस्पति को ऐड करना है। वो कई 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 मंत्र हैं उसके, ठीक है। लास्ट में आपने तन्नो प्रचोदयात ही बोलना है, तन्नो गुरु प्रचोदयात, उस तरीके से आपने बोलना है। सर मैं सोचा सर से पूछूं आज, मगर तो बड़ी समस्या आ गई है। पहले समस्या डिप्रेशन हुआ, फिर दोबारा फिर शुरू हो गया काम। अब पहली शादी डिस्टर्ब हुई, फिर दूसरी मुश्किल से करी, फिर डिस्टर्ब होने वाली है, तो बड़ा महाभारत काम हो गया मेरे साथ। तो दूसरी शादी 9th हाउस है, पहली शादी 7वां घर है, और जुपिटर जो है वो त्रिशडाया बन के 7 और 9 दोनों को देख रहा है, ठीक है। जी सर, जी सर दोनों प्रॉब्लम आ रही है सर। हाँ, तो 7th हाउस में कोई बैठा नहीं है क्या? नहीं सर कोई नहीं बैठा, खाली है सर। हाँ, वो तभी वो जुपिटर ज्यादा उसको वो कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है एक्चुअली। 7th में कोई वैसा बैठ जाता ना, केंद्र या त्रिकोण का कोई स्वामी बैठ जाता तो भी थोड़ा सा वो हो जाता। त्रिशडाया बैठ गया तो कहीं ना कहीं इश्यूज तो क्रिएट कर ही देता है वो। चलो सर 7th को सर देख रहे हैं, शनि भी देख रहा है, शुक्र भी देख रहा है, सूर्य भी देख रहा है, बुध भी देख रहा है, सब देख रहे हैं बैठ के सर। देखने दीजिए, दशा किसकी चल रही है? दशा बृहस्पति की चल रही है, और वो प्रॉपर दृष्टि दे रहा है उस पर, ठीक है। बृहस्पति की चल रही है ये, और उसमें अंतर सर राहु चल रही है, और जो उसमें राशि तुल्य नवांश में तो राहु जो है ना उसको 4थे घर में आ बैठा हुआ। कोई बात नहीं, वो मराइटल सुख को, मतलब नवांश के अंदर 4थे घर में पाप ग्रह का होना मतलब मराइटल सुख नहीं लेने देता, ठीक है। बाद में बात करेंगे। और बाकी लोग बताइए अपने 2nd हाउस को। सर मेरे 2nd हाउस में मंगल और राहु है, धनु लग्न की कुंडली है। मंगल और राहु है, तो मंगल आपका 5th लॉर्ड हो गया, 12th लॉर्ड हो गया, और राहु जो है वो आपका 3rd लॉर्ड हो गया, और केतु ऑब्वियसली 8th हाउस में आ गया। बाकी हाँ, और किसी का नहीं, वो तो केतु को आप 8th में आने दीजिए। जब यहाँ प्लेनेट बैठ गया तो हम बैठे हुए प्लेनेट को ही तवज्जो दें, है ना। तो बैठे हुए प्लेनेट को ही तवज्जो देना है, तो उसके लिए बात वही है कि हम 12th हाउस की एक्टिविटी करेंगे, 3rd हाउस की एक्टिविटी करेंगे, तो हमारे पास धन जो है वो रहेगा। तो यहाँ पर भी हम छोटी छोटी यात्राएं यदि करें और छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट, देखिए 12th हाउस में कई बार हम बोलते हैं कि 12th हाउस में खर्चा होता है, लेकिन 12th हाउस इन्वेस्टमेंट्स का भी। अब कई लोग मेरे को बोलते हैं कि सर 12th लॉर्ड यदि 2nd में हो तो इसकी आइडियल यूटिलाइजेशन क्या है? तो मैं ये बोलता हूं कि चाहे छोटे छोटे अमाउंट की आप एफडीज करते रहो, 1 लाख रुपए की कर दो, 2 लाख की कर दो, 50,000 की कर दो, या जो भी आपका बजट बोलता है, जो भी आपकी कैपेसिटी बोलती है, तो आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स अगर करते चलोगे। क्यों मैं इन्वेस्टमेंट्स बोलता हूं? देखिए 12th लॉर्ड इन 2nd क्या कहता है? 12th लॉर्ड इन 2nd घड़े में रखे हुए जल के समान है।
वो कहता है भैया खाली करो और भर दो, खाली करो और भर दो, क्योंकि सेकंड हाउस बैंक अकाउंट भी है। अब यहां पर एफडी क्या करती है? अगर टेक्निकली देखें तो एफडी भी पैसे का खर्चा है। क्यों? क्योंकि जिस नगद धन से आप अपनी नॉर्मल चीजें करते हैं, भाई मुझे ये खरीदना है वो खरीदना है, वो सब चीजों को आप एफडी से नहीं करते। कभी देखा किसी आदमी को सब्जी खरीदते हुए और बोलता कि रुको यार एफडी तुड़वा के ये सब्जी खरीदता हूं? नो सर। नहीं नहीं ना, वो आपका नगद धन नहीं है, वो आपका यूज में आने वाला धन नहीं है, आपने उसको ब्लॉक कर दिया है एक तरीके से। इसलिए सेकंड हाउस में 12th लॉर्ड का बैठना सुटेबल है यदि आप एफडीज करते हैं तो, राइट। और जैसे फिफ्थ लॉर्ड भी है सर, मंगल मंगल 5th लॉर्ड भी है, तो नीरज जी पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई आप कर ही रहे हैं, और पढ़ाई आप करेंगे तो डेफिनेटली इससे भी आपको धन की प्राप्ति होगी। ठीक है। लाल किताब में एक प्रिंसिपल है, चंद्रमा लगन में जब आता है तो बोलती है लाल किताब जितना पढ़ेगा उतना बढ़ेगा, यानी कि आप जितना पढ़ते जाएंगे उतनी प्रोस्पेरिटी, उतना ज्यादा अच्छा आपका लक होता जाएगा, आप ग्रो करेंगे। ऐसे ही चंद्रमा जब सेकंड हाउस में होता है उसके लिए भी यही कि भाई ये आदमी जो जितना विद्या है जो वो ग्रहण करेगा उतना ही इसका जो बैंक बैलेंस है, धन जो है वो बढ़ेगा। यही चीज 5th लॉर्ड का सेकंड हाउस में बैठना या 5th लॉर्ड का सेकंड हाउस को देखना यही चीजें बताता है। ठीक है सर, कैन आई सर? हाँ जी, एक सेकंड लेंगे जी। यस सर। आप लोग पहले तो ये बताइए कि आप में से एक दो लोग दो नामों से बैठे, मतलब दो उससे बैठे हुए हैं, लाइक अच्छा सिर्फ विश्वनाथ जी बैठे हैं बस, और कोई नहीं बैठा? अच्छा, आज भी कुछ लोग ज्वाइन हुए हैं यहाँ पर? अनम्यूट करके बताइए, आज किसी व्यक्ति ने ज्वाइन किया आज? अच्छा, समन्वय जी आपने किया है? यस सर, मैंने किया है। अच्छा, सुरेंद्र जी आपने किया है? हाँ जी सर, मैंने किया है, आज फर्स्ट क्लास है आज। अच्छा जी, आपकी फर्स्ट क्लास और है। फर्स्ट टाइम मैंने पहले एस्ट्रोलॉजी का कुछ नहीं कभी किया है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप अच्छा सीखेंगे। तो समन्वय जी आपकी भी फर्स्ट क्लास है? जी सर। ओके जी, ठीक है। I am having some network problem, thus trying from multiple sources when there is disturbance. No issues विश्वनाथ जी, बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं, बस आप एक बार बता देंगे तो वो इजी हो जाता है, अदरवाइज थोड़ा सा ना वो सस्पिशियस रहता है कि भाई पता नहीं कोई और तो नहीं है। आपने बता दिया, इट्स ओके। हाँ जी, और ठीक है, इनका हो गया। लिंगराज जी आप बताइए। मेरा जमिनी कुंडली सर, जमिनी लग्न कुंडली है सर। हाँ, जुपिटर 6th हाउस में बैठा है। हाँ सर, एंड 8th हाउस में सन बैठा है, सेकंड हाउस एम्प्टी है। सेकंड हाउस एम्प्टी है, 8th हाउस में सन बैठा है, राइट? तो कहीं ना कहीं 8th हाउस की एक्टिविटीज के द्वारा आपको धन मिल रहा है, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन 8th के साथ साथ 3rd हाउस की एक्टिविटीज भी आपको धन देंगी, बिकॉज जेमिनाई लग्न जो है उसमें 3rd लॉर्ड कौन बनता है? सूर्य बनता है। The more you travel, the more you will make short journeys, the more it will come. आपने कभी नोटिस किया है कि earlier I was into sales job, okay, तो समझिए पूरा मैं ट्रैवल ही करता था एक्चुअली, so I was getting a good money, good salary. अभी from past 4 years I'm into business, तो ट्रैवल उतना अच्छा नहीं हो रहा है, बट एक साल से थोड़ा एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। So you suggest me to travel more, sir? No.
मैं कौन होता हूँ आपको सजेस्ट करने वाला? आपकी कुंडली सजेस्ट करती है कि आप ट्रेवल कीजिए। यस सर, यस सर, ओके। मैं तो कुछ भी बोल दूंगा, मैं तो बोल दूंगा कि जाओ मैकडी का बर्गर खा लो अगर मन नहीं लग रहा है तो, ठीक है। लेकिन आपकी कुंडली कहती है कि ऐसा नहीं करना है, आपने ट्रेवल करना है, ठीक है। तो सर छोटा ट्रैवल जैसा विद इन सिटी ऐसा हो सकता है सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं, सिटी इन द सेंस आप कहाँ पर हैं अभी बताइए, मैं बताता हूँ फिर आपको। मैं भी बेंगलुरु में सर। कभी 10 दिन में 15 दिन में चेन्नई का कर लीजिए, ओवरनाइट जर्नी है, कोई इतना लंबा नहीं। थर्ड हाउस को कहीं ना कहीं यूज, थर्ड हाउस भी आपका यूज हो जाएगा और आपका। कैन यू रिपीट सर, आपका आवाज ब्रेक हो गया। अच्छा अच्छा, मैंने बोला कि बैंगलोर से चेन्नई अगर आप ट्रैवल करते हैं तो ओवरनाइट जर्नी है ना। हाँ सर, ओवरनाइट जर्नी है। तो आराम से रात को बैठिए, सुबह वहां पर उतरिए, थोड़ा घूमिए इधर उधर, बीचेस वगैरह थोड़ा देख लीजिए, आ जाइए अपना घूम घाम के, क्या दिक्कत है। थर्ड हाउस को काम पर लगा कर। आप बोलोगे थर्ड हाउस, हाउ मेनी किलोमीटर्स वुड यू से थर्ड हाउस मारा जाएगा? थर्ड हाउस का कोई किलोमीटर से मैं वो नहीं कहता, मैं बोलता हूँ एटलीस्ट आपको एक स्टेट क्रॉस करना पड़ता है थर्ड हाउस के लिए। सर जैसे दिल्ली नोएडा कर रहे हैं तो थर्ड हाउस एक्टिवेटेड है? बोल सकते हैं। जैसे मेरा ऑफिस दिल्ली में है, मैं नोएडा में रहता हूँ, तो डेली दिल्ली से नोएडा, नोएडा से दिल्ली करता हूँ। तो आपकी कुंडली में मैंने आपकी कुंडली में बोला ना, आपको भी तो थर्ड का जरूरत है, बिकॉज आपके सेकंड हाउस में थर्ड लॉर्ड बैठा है एक प्रकार से, राहु। जी सर। सर आपने 20 बोला। हेलो एक सेकंड, हाँ जी बोलिए लिंगराज जी। सर यू सजेस्ट इंटरस्टेट बेटर और जैसा विद इन सिटी ओनली आई कैन? विद इन सिटी काम नहीं चलेगा लिंगराज जी, विद इन सिटी काम नहीं चलेगा। नहीं सर, विद इन स्टेट। हाँ विद इन स्टेट तो चलेगा ना, बिल्कुल चलेगा। आप दूसरे स्टेट में, मैं बोलता हूँ आप दूसरे स्टेट में जाकर किसी चाय के खोखे पे जाके चाय पी के आ जाइए, वो थर्ड हाउस चल जाएगा आपका। ओके ओके। सर अगर दूसरा स्टेट 30 किलोमीटर्स में 40 किलोमीटर्स में आ जाए तो मानेंगे क्या? मैं कह रहा हूँ 20 किलोमीटर में भी स्टेट बदल जाए तो भी वो थर्ड हाउस लेंगे हम उसको। ओके सर, डन, थैंक यू। सर यात्राएं सर कितने दिन में करनी चाहिए एक बार करने के बाद? देखिए ऐसा नहीं है कितने दिन में, मतलब अपना थोड़ा देखिए, अपनी फिजिबिलिटी, अपना कंफर्ट भी देखना चाहिए। अब जैसे मैं आपको एक बड़ी छोटी सी बात बताता हूँ, आप जितने भी लोग दिल्ली के क्लोज है ना, आपको एक बात बताता हूँ, मैं बाद में उपाय बताऊंगा कभी ये, लेकिन मैं सिंपली एक बात बोलता हूँ कि जितने भी लोग गंगा के, मतलब जो गंगा जी हैं उनके आसपास हैं, उनको एक बार मतलब महीने में या 20 दिन में 15 दिन में एक बार गंगा स्नान अवश्य कर लेना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे प्लेनेट आपके सेट हो जाते हैं, बहुत सारे क्या, ऑलमोस्ट सभी सेट हो जाते हैं, लेकिन इसको आपने निरंतर रूप से करना पड़ता है, ठीक है। डिप्रेशन नहीं होगा, पैसे का सोर्स बना रहेगा, आपको क्लाइंट्स आते रहेंगे, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ गंगा स्नान से हो जाएंगी, ठीक है। इसके पीछे के लॉजिक भी है, अभी उनके बारे में बाद में कभी चर्चा करेंगे। हेलो सर। हाँ सर आपने 20 बोला इनसे जाने के लिए, तो मीन राशि एक्टिव करने के या सेकंड राशि एक्टिव करने के लिए? बीच नहीं, वो तो मैंने उनको ऐसे ही बोल दिया कि थर्ड हाउस में घूम के आएंगे, तो भाई चेन्नई गए हैं तो मतलब वो तो ऐसे ही बोल दिया, जस्ट वो छोड़ दीजिए आप। वो उसमें वो मीन राशि का वो छोड़ दीजिए प्रिंसिपल, उसमें वो मत लगाइए कि मैंने मीन राशि इसलिए बोल दिया कि आप जाइए, वो बीच है, मीन राशि समुद्र है, वो सब छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं वो भी बताऊंगा आपको, उसका भी रीजन बताऊंगा कि वो राशि के एनवायरनमेंट में जब आप जाते हैं तब क्या क्या चेंजेस आपको आते हैं, तब कौन कौन सी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, वो भी चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा, डोंट वरी। सर मैं एक इंसिडेंट बोलना चाहूंगा।
सर रिसेंटली 2 महीने पहले आई बीन टू माय नेटिव प्लेस व्हिच इज 600 किलोमीटर अवे। तो जैसे ही मैं जाके वहाँ पे 2 दिन रहा, मेरा बिजनेस से एक जगह से पैसा अटका था 8 लाख रुपीस। ओके, और एकदम बोल के आ गया, पेमेंट हो गया पैसा। बिल्कुल आएगा ना, वो आएगा ना आपका सेकंड हाउस। मैंने बोला ना आपके सेकंड हाउस पर या थर्ड, देखिए आपके सेकंड हाउस पर थर्ड वो आ गया था, थर्ड हाउस का या थर्ड लॉर्ड का एक वो आ गया ना, मतलब बन गया, उसके साथ में रिलेशन बन गया। अब वो रिलेशन जो है वो अपना काम करेगा, 100% करेगा, कोई डाउट ही नहीं है उसमें किसी तरह। यस सर, प्रोफेशन में 20 साल आई वाज इनटू सेल्स सर, घूमता ही रहता था, सो आई वाज गेटिंग अ वेरी हैंडसम सैलरी। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। वेलकम। सर हम राहु केतु की दृष्टि लेते हैं? नहीं नीता जी, बिल्कुल नहीं लेते हैं। ठीक है सर। हाँ। सर मेरी मीन लग्न की कुंडली है और सेकंड हाउस में शनि और बुध बैठा हुआ है। मीन लग्न की कुंडली है, शनि और बुध बैठे हुए। हाँ जी, और 8th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है। नीता जी 8th हाउस के जुपिटर को छोड़ दीजिए, शनि और बुध पे फोकस कीजिए। ठीक है, लेकिन सर उस दशा में मेरी तबीयत बहुत खराब रही, मतलब मेरी 3 ऑपरेशन हुई जैसे, और उसके बाद जब बुध की दशा आई तो उसमें शुगर, थायराइड, ये चीजें बहुत ज्यादा हो गई। उसकी बातें करेंगे कि वो क्यों हुआ। अभी हम फोकस किस चीज पे कर रहे हैं, थायराइड पे कर रहे हैं कि किस चीज पर कर रहे हैं? नहीं सर, आपने बोला था ना कि जो सेकंड हाउस में प्लैनेट बैठे होते हैं वो कई बार बीमारी भी देते हैं, इस वजह से बोला है मैंने। नहीं, वो हमने बोला, वो हम चर्चा करेंगे, बिल्कुल करेंगे, हेल्थ वाला चैप्टर आएगा। अभी बात सिर्फ पैसे की और फाइनेंस की बात करेंगे, है ना? हाँ जी हाँ जी। अब मान लीजिए किसी बेचारे के पास फाइनेंस ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो वो बीमार हो गया, तो वो क्या करेगा? अगर पैसा ही नहीं है तो बीमारी भी ठीक नहीं कर सकता ना। हाँ जी। तो बीमारी को ठीक करने के लिए भी पहले तो रिक्वायरमेंट पैसे की आएगी, तो हम पैसे को फोकस करके ही बात कर रहे हैं पहले, तो उसकी बात करेंगे। ठीक है, चलिए। तो आपका पैसा कैसे आ रहा है मेरे को ये बताइए। बुध से आ रहा है और शनि से आ रहा है? सर दोनों ही चीजें यूज हो रही हैं। जैसे आप शनि जो है वो 12th हाउस का लॉर्ड होके बैठा हुआ है सेकंड में, तो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट कर रखी हैं, जैसे बैंक में एफडी वगैरह हो गई, LIC वगैरह हो गई, तो वो सोर्स बना रखा है पैसे का। बिल्कुल बिल्कुल। और सेकंड 3rd हाउस में बुध की राशि है जेमिनाई, तो मैं थोड़ा वास्तु वगैरह भी करती हूँ, है ना? तो 4th हाउस से आपको पैसा और घर बैठ के आता होगा। आप घर जी घर बैठ के ही आता है, घर पे ही काम कर रखा है, घर से ही होगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सर जैसे मतलब ये 10th हाउस का लॉर्ड भी है सैटर्न, तो 10th हाउस की एक्टिविटी क्या मतलब उनसे करने से भी पैसा आएगा, फ्रेंड सर्कल वगैरह से? फ्रेंड सर्कल 10th हाउस नहीं है नीता जी, 11th हाउस। हाँ सॉरी, 11th हाउस हो गया ना, 11th और 12th हो गया, शनि उसमें बैठा हुआ है मीन लगन में, तो 11th और 12th की एक्टिविटी से। हाँ, थोड़ा सोशली आदमी को एक्टिव रहना चाहिए जिसका 11th लॉर्ड सेकंड में बैठा हो। ठीक है सर। और सर 7th लॉर्ड भी बैठा हुआ है, तो क्या अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस भी कर सकते हैं, उससे भी पैसा आ जाएगा? आप बताइए। सर आएगा पैसा इंडिपेंडेंट बिजनेस करने से? सर कर तो रखा है लेकिन वो घर से ही कर रखा है, जैसे थोड़ा घर से ही पैसा आएगा, बाहर रहकर नहीं आएगा। ठीक है सर। सर एक चीज और पूछनी थी, मान लो सेकंड लॉर्ड है और वो उस पे ना तो कोई ग्रह बैठा हुआ है सेकंड हाउस में, ना किसी की दृष्टि है, लेकिन सेकंड हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा हुआ है और 10th हाउस से एस्पेक्ट आ रही है, तो क्या उसको भी लेंगे? आप पहले सिर्फ सेकंड लॉर्ड को लीजिए, वो कहाँ बैठा? 4th में ना। हाँ जी। तो उसको भी घर से ही आएगा, प्रॉपर्टी से आएगा, 4th हाउस से आएगा, मदर से आएगा। ठीक है ठीक। बच्चे की कुंडली है क्या आपके? हाँ जी हाँ जी। मैं समझ गया था, मदर से ही आ रहा है। ठीक है सर। और उसके साथ ना शनि के साथ केतु बैठा हुआ है, तो केतु जिन राशियों का उसमें जिस राशि में बैठा है, क्या उसको भी कंसर्न करेंगे? 8वीं राशि जिस भाव में पड़ती है उसको कंसिडर करें। मैंने मतलब जैसे ना शनि उसका धनु लगन है, सेकंड और 3rd हाउस का लॉर्ड है और वो 4th हाउस में बैठ गया,
तो सर उसके साथ केतु भी बैठा हुआ है, तो केतु जिस राशि का है उसको भी देखेंगे कि फर्क पड़ेगा उससे भी? हाँ, तो केतु 12th लॉर्ड बन जाता है ना धनु लगन की कुंडली में, ठीक है सर, ठीक। और वो 4th हाउस में बैठ गया, तो ये जो भी आपका बच्चा बाहर है क्या, फॉरेन कंट्री में है क्या? नहीं सर, अभी दुबई से पढ़ाई करके यहाँ आया है और अभी उसकी जॉब लगी है टेक्नो में, गुड़गांव में। हाँ, तो बात वही हो गई ना, मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे कि वो 12th एक्चुअली क्या है, 4th हाउस में 12th लॉर्ड बैठ गया, तो आदमी को जो मतलब सुख शांति मिलती है, लग्जरी मिलती है, कंफर्ट मिलता है, या घर मिलता है, प्रॉपर्टी की प्राप्ति होती है, वो घर से बहुत दूर होती है। ठीक है सर। सर अभी Sir, नहीं, I told लिंगराज जी, you- बाकी लोग जस्ट लास्ट क्वेश्चन। केतु है सर 3rd हाउस में, चलेगा ना सर? जैसे आप बोल रहे थे ट्रैवल बोल रहे थे। चलेगा, दौड़ेगा, चिंता मत कीजिए। ओके, थैंक यू सर। हाँ जी, श्री बोलिए। सेकेंड हाउस में सैटर्न, मार्स, जुपिटर, कैंसर एसेंडेंट की कुंडली। सेकंड हाउस में सैटर्न, मार्स, जुपिटर। 8th हाउस में कोई बैठा है? नहीं सर। कोई नहीं बैठा। ये जिस किसी की भी कुंडली है उनको पैसा भी आएगा और प्रॉब्लम्स भी उतनी है। क्यों? क्योंकि पैसा कहां से आ रहा है? मार्स को ले लेते हैं। मार्स 5th और 10th हाउस का लॉर्ड है, तो ये जो भी व्यक्ति है इसने अपने प्रोफेशन में पैसा तो कमाया होगा, यस या नो? कमाया है। दूसरा, सैटर्न जो है वो 7th और 8th का लॉर्ड है। हाँ। तो इनहेरिटेंस से या अपने इन लॉज से भी किसी प्रकार का कुछ मटेरियल बेनिफिट या कुछ इस तरीके का मिला है? हाँ सर। मिला है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो सोर्स बन गई है सेकंड हाउस का। तो ओवरऑल मतलब ये आदमी अगर ये पर्टिकुलर हाउसेस जो है उनको लेकर काम कर रहा है तो बहुत ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा कंसर्न का विषय क्या है, क्योंकि 8th हाउस खाली है, तो इन्हीं चीजों से, और स्पेशली क्योंकि 8th हाउस के लिए जो तीनों प्लैनेट एस्पेक्ट दे रहे हैं वो सेकंड हाउस से दे रहे हैं, तो 8th हाउस के लिए प्लेटफॉर्म का काम कौन कर रहा है? सेकंड हाउस कर रहा है। तो इसी व्यक्ति को कई दफा फैमिली प्रॉब्लम्स या वेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, जो इसने की होंगी। अपनी फैमिली को लेकर कुछ डिस्टरबेंस रहा होगा इस व्यक्ति का, है ना? तो वो रहेगा, वो इसलिए क्योंकि वो सेकंड हाउस से सारी दृष्टि 8th पर जाती है, राइट? तो वो थोड़ा स्ट्रेस का सोर्स बनेगा वो सेकंड हाउस कई दफा इस व्यक्ति का। सर श्री का क्वेश्चन आते हुए अगर ये बंदा, जो श्री का एग्जांपल, अगर ये बंदा फैमिली से दूर रहता है तो इट विल बी बेटर फॉर हिम, राइट? 100%। सर एक ही चीज और पूछनी थी, मेरा सैटर्न 12th में, तो फिर अभी तो मैं एक्सपेंस इतने नहीं कर सकता, लेकिन फिर उस केस में कोई अल्टरनेटिव? सैटर्न का दान करो मेरे भाई। तो ये मेडिटेशन नहीं कर सकता? मेडिटेशन मेडिटेशन कर सकता है, लेकिन सैटर्न जैसा प्लैनेट जो है वो बहुत एफर्ट्स डलवाएगा मेडिटेशन में। इतना इजी नहीं है सैटर्न 12th में रहकर मेडिटेशन करना। सैटर्न निचोड़ देगा वहां आदमी को, तब जाके मेडिटेटिव स्टेट आएगी। लेकिन सर जब ये करेगा, अगर हो जाता है तो इसका सेकंड एक्टिवेट होगा। सैटर्न से पैसा आ जाएगा। हाँ जी। जैसे मेडिटेशन करेगा, 12th हाउस की एक्टिविटी करेगा, पैसा आ जाएगा, वेल्थ आ जाएगी, क्योंकि सैटर्न प्लेटफॉर्म बना हुआ है सेकंड हाउस के लिए। 12th हाउस में बैठ के वो सेकंड को रिस्पेक्ट दे रहा है। तो सर 12वें घर की कोई भी एक्टिविटी कर लो। हाँ, चैरिटी कर लो, लेकिन पॉजिटिव एक्टिविटी, ये नहीं है नेगेटिव, क्योंकि आप हर घर को पॉजिटिवली या नेगेटिवली दोनों तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। यहाँ आपको पॉजिटिव ही यूटिलाइजेशन करना, तो आदमी चैरिटी भी कर सकता है। मैंने अभी वही चीज बोली ना, मैंने कहा सैटर्न की चीजों का दान कर दे आदमी। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ
सनातन धर्म में बहुत ये करते हैं, लाइक जो अपना ये रहता है, जो शनिवार के दिन जो लोग आते हैं करते हैं ना, उनको तेल का दान जो करते हैं, वो वही है। हेलो। हाँ जी मीनाक्षी जी आप बोलिए। नरसिंह जी इसके बाद लेता हूँ मैं आपका प्रश्न। हाँ जी सर, तो मेरे कैंसर लगन की कुंडली है मेरी, और जो सेकंड लॉर्ड है वो 10th में है। तो हेलो मीनाक्षी जी सेकंड हाउस में कोई बैठा नहीं है? नहीं सर, कोई नहीं है, वो 10th में बैठे हैं लॉर्ड, सन है। और जुपिटर 6 में है, और उनकी दृष्टि 9th दृष्टि पड़ रही है सेकंड में। तो बस जुपिटर को लीजिए ना, आप बाकी लीजिए ही मत। और मार्स की भी पड़ रही है सर 11 से, मार्स की 4थी दृष्टि पड़ रही है उनकी। आप वर्किंग है नॉन वर्किंग है मीनाक्षी जी? तो मेरी जॉब थी, देखो 10th में सन है तो गवर्नमेंट जॉब थी मेरी, ठीक है। 6th में जुपिटर है तो उस वजह से मेरी टीचिंग लाइन में हुई, राइट। एंड उसके बाद मुझे वेल्थ जो आएगी वो 6th हाउस से आएगी ना? 6th हाउस से आएगी, 11th से आएगी। एंड 11 से, ठीक है सर। मतलब मुझे सर्विस सर्वेंट्स के साथ एंड 6th एंड 11th को एक्टिव करना है। आपको रूटीन फॉलो करना है, रूटीन फॉलो करना है, आपने टाइम टेबल फॉलो करना है। आपको जब जब अच्छा पैसा आया होगा, आपकी लाइफ ना बहुत रूटीन लाइफ रही होगी, आप चेक कर लीजिए। यस सर। ठीक तो है। जॉब पे जब जाते थे, हाँ जी, तब रूटीन सेट था, अब इतना है नहीं है, बट बीच में हो जाता है, बीच में फिर वो जुपिटर 6 वाला आपको पता ही है, थोड़ा आलसी बनाता है। बिल्कुल। अरे अगर यही जुपिटर 10th से बैठ के 5th को देखे तो? जुपिटर 10th में बैठ के 5th को देखे वो तो और भी बढ़िया है ना, प्रोफेशन से ही आ रहा है पैसा, क्योंकि प्लेटफॉर्म वही बन गया ना। जी सर। नरसिंह जी बोलिए आप। सर प्रणाम करता हूँ। प्रणाम जी प्रणाम। हाँ सर, जो प्लैनेट सेकंड हाउस में बैठा है, अगर सेकंड हाउस में जो राशि है वो शत्रु है, शत्रु राशि हुई तब क्या होगा सर? तब वेल्थ कैसे क्रिएट होगी? अभी आप शत्रु मित्र पर काहे जा रहे हैं? आप सिंपली ये बताइए सेकंड में बैठा कौन? सेकंड में बुध है सर। कौन से हाउस का लॉर्ड है? ये 11th और 8th। 11th और 8th। हाँ हाँ हाँ। तो वृश्चिक लगन के हो गए ना? जी सर, जी सर। तो दूसरे घर को जो पैसा मिल रहा है वो कौन कौन से घरों से मिल रहा है? 8वें और 11वें? हाँ 8वें और 11वें से। हाँ तो आपको पता ही है कि 8वें घर की एक्टिविटीज की है तो पैसा आया है नहीं आया, ये बताएं। नहीं सर, अब एक्चुअली स्थिति तो ये है कि इस एज में पैसा कमाने की इतनी कोई इच्छा भी नहीं है। नहीं नहीं, वो एक अलग चीज है। हाँ 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 हाँ। लेकिन दूसरा बुद्ध के कारक से जरूर पैसा आया, क्योंकि सर्विस मैंने अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट में किए, तो ऑडिट 8th हाउस एक तरीके से हो गया। 8वां घर ही हो गया ना? 8वां हो गया, बात खत्म हो गई। लेकिन अच्छा, इस चीज को अपन बाद में लेंगे, शत्रु मित्र को, ये वेल्थ क्रिएट करेगा या नहीं करेगा। देखिए, जब सेकंड हाउस में कोई प्लेनेट बैठा है जी, तो चाहे वो मित्र है चाहे वो शत्रु है, ठीक है सर, वो बात तो धन की कर रहा है ना भाई। हाँ हाँ। सेकंड हाउस क्योंकि धन है, और धन के स्थान पर 8वें घर का लॉर्ड बैठ गया,
तो 8वें घर की चीजें करेंगे तो पैसा अपने आप आएगा। अब आप ज्योतिष कर रहे हैं तो ज्योतिष के द्वारा भी आपको पैसा आएगा, ये भी ये बता रहा है। हाँ हाँ हाँ, नहीं बुद्ध सर जैसे बैंक बैलेंस में कमी भी तो कर सकता है उस हिसाब से। बुध क्यों करेगा? जब कोई दशा आएगी उस तरीके की वो करेगी। हाँ यहाँ ऐसे नहीं बोलेंगे बुध। अब एक बात और है, यहाँ 8th हाउस में भी कोई प्लेनेट बैठा है क्या? नो सर, नहीं। तो बात फिर वही आ गई, यानी कि इस आदमी को टेंशन भी 2nd हाउस की चीजों के द्वारा हो सकती है। हाँ तो यही बात है सर, बुद्ध पैसा तो नहीं देता लेकिन वो प्रॉब्लम जरूर देता है। वो अगर आप बुध के टाइम पीरियड पर 8वें घर के काम करोगे तो वो प्रॉब्लम नहीं पैसा देगा, अथवा वो प्रॉब्लम्स ही देगा, और प्रॉब्लम। हाँ ठीक है। अच्छा, थोड़ा हाँ ये लॉजिक थोड़ा समझना चाह रहा हूँ। 2nd में बुध है और 8th में अगर कोई प्लैनेट होता तब क्या स्थिति होती? अब वो 8th वाला प्लेनेट ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता आपकी प्रॉब्लम्स के लिए, बुध नहीं होता। ठीक है सर। मैंने कहा ना, आप किसी भी हाउस को पकड़ लीजिए। जैसे कि मान लो मैंने आपकी टेंशन्स और प्रॉब्लम्स जाननी है कि भाई ये व्यक्ति को टेंशन और प्रॉब्लम कहां से आएगी, तो मैं 8th हाउस देखूंगा। 8th हाउस में कोई प्लैनेट होगा, सबसे पहले मैं उस पर नजर मारूंगा। अगर वो नहीं है तो 8th हाउस को जो प्लैनेट देख रहा है मैं उसकी तरफ जाऊंगा। वहां ना 8th में कोई प्लैनेट है ना देख रहा है, फिर मैं 8th लॉर्ड की तरफ जाऊं। ठीक है? ठीक है सर, ठीक। सर कैंसर लगन की कुंडली है और इसमें 2nd में कोई नहीं बैठा है और ना ही कोई एस्पेक्ट डाला, लेकिन सन कंजंक्ट है राहु के साथ 7th हाउस में। सो सूर्य 2nd हाउस का लॉर्ड है और राहु 8th हाउस का लॉर्ड है। तो इनहेरिटेंस से पैसा आएगा। करेक्ट। 8वें घर की और चीजों के द्वारा पैसा आएगा। करेक्ट। या अगर ये व्यक्ति कोई ट्रेड करता है या बिजनेस करता है 8वें घर की चीजों से जुड़ा हुआ, तो इसको पैसा आएगा। यानी कि एस्ट्रोलॉजी को भी बिजनेस बना के करेगा तो भी पैसा है। ठीक है। और इसको कारक तत्व को भी जोड़ना है क्या, सूर्य राहु का? मैंने जोड़ तो दिया। यहाँ पे सूर्य के कारक तत्व को मत लो, वो तो अपने आप में 2nd लॉर्ड है। हाँ। यहाँ राहु को जोड़ सकते हो। फॉरेन या डिजिटल मीडियम। हाँ, मतलब जो 8वें घर की चीजें होंगी उसमें कुछ फॉरेन रिलेटेड वो होना चाहिए। जैसे जो ट्रेडिंग हम करेंगे वो मान लो टेक्निकल गुड्स का ट्रेडिंग हो सकता है, लेकिन वो टेक्निकल गुड्स बाहर के हो, यहाँ के ना हो, इंडियन ना हो। थैंक यू सर। पानी और डाल देना। हाँ जी, बोलिए मिहिर भट्ट जी। धनु लग्न की कुंडली है और ना किसी की दृष्टि है, ना ही उसमें 2nd हाउस में कोई बैठा है। ठीक है। शनि 6ठे घर में बुध के साथ है। शनि 6ठे घर में है बुध के साथ। हाँ। ये शायद मिहिर जी, मैंने आई थिंक आपका जब कुंडली डिस्कस हो रहा था, हाँ सर, तो मैंने लास्ट टाइम आपको शायद जॉब करने के लिए बोला था। हाँ, जॉब करने के लिए। सर 7th हाउस का एक्टिवेशन कैसे करें? अरे रे 7th हाउस का नहीं भैया, 2nd लॉर्ड 6th में बैठा है, आप ये कह रहे हैं। हाँ, बुध के साथ है ना। बुध के साथ है, शनि भी बुध के साथ है। और कौन सा लग्न था आपका? धनु। धनु।
तो आपका सेकंड लॉर्ड भी और 10th लॉर्ड भी दोनों 6th में आ गया, राइट? आप जॉब कीजिए या सर्विस कीजिए, सेवा कीजिए। अब आप कहेंगे सेवा क्या होती है? सेवा बहुत प्रकार की होती है। एक सेवा आपको गुरुद्वारे में देखने को मिलेगी। गुरुद्वारे गए हैं आप कभी? नहीं गए तो गुरुद्वारे जाके देखिएगा, वहां पर सेवा होती है। मंदिर में भी सेवा होती है। एक्चुअली जो जॉब हम करते हैं, जो सर्विस हम करते हैं, दैट इज अ काइंड ऑफ सेवा। किसकी सेवा? उस ऑर्गेनाइजेशन की सेवा जिसको हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उसकी एवज में हमें पैसा मिलता है, राइट? इसलिए उसको 6th हाउस बोलते हैं। लेकिन 6th हाउस एक्चुअल में क्या है? 6th हाउस एक्चुअल में सर्विस है। सर्विस ऑफ एनी काइंड इज 6th हाउस। जब आपका 10th लॉर्ड 6th में है, सेकंड लॉर्ड 6th में है, तो आप सेवा से जुड़े जिस भी कार्य में लीन हो जाओगे, आपको वेल्थ भी आएगी, आपका करियर भी अपने आप सेट हो जाएगा। अब कई बार आदमी ये कहता है कि नहीं भाई, मेरे को जो है, मेरे को व्यापार करना है। व्यापार का संबंध तो अब 7th हाउस से हो जाता है, लेकिन यहां तो 6th हाउस आ गया। अब हम सामने वाले को कह रहे हैं जॉब कीजिए, वो कह रहा है व्यापार करूंगा। यहां पर व्यापार हो सकता है, लेकिन छठे घर की चीजों का व्यापार हो सकता है। आपको सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस में आना पड़ेगा। नॉर्मल बिजनेस में आप सक्सेसफुल नहीं हो। आप एक फाइनेंसर भी हो सकते हैं, याद रखिएगा। यू कैन बिकम अ फाइनेंसर ऑल्सो। अब जितने भी लोग फाइनेंसर होते हैं, ये कहीं ना कहीं सेकंड हाउस में 6th लॉर्ड लेकर बैठे होते। आपने देखा होगा ना, अपने आसपास बहुत से लोग ब्याज का काम करते हैं, मतलब वो नॉर्मली फाइनेंसर नहीं होते, लेकिन अपने आसपास के लोगों को ब्याज पे पैसा देते हैं। लो भाई, तुम ले लो, तुम ले लो, 1% पे, 2% पे, 3% पे, कुछ ऐसा करते हैं। ब्याज पे दे रहे हैं। वो मैक्सिमम लोग सेकंड हाउस में 6th लॉर्ड लिए बैठे। ठीक है। आपको छठे घर की चीजें करनी है। अपना रूटीन डेवलप कीजिए, सेवा कीजिए, छठे घर की चीजें कीजिए। थैंक यू। अगर छठे घर की चीजें नहीं करेंगे मिहिर जी, तो आपको छठे घर में क्या आती है? दूसरी चीज क्या आती है, बताइए? बीमारी। बीमारी। और छठे घर में कौन कौन बैठ गया? बुध और शनि बैठ गया। तो कभी आप बोलेंगे मेरा गला दुख रहा है, कभी बोलेंगे मेरे बाजू दुख रहे हैं, कभी आप बोलेंगे मेरा ये लोअर पार्ट जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कभी आप बोलेंगे मेरा नीज में कुछ इश्यूज स्टार्ट हो गया। लंग्स के लेके है सर थोड़ी बीमारी। लंग्स को लेकर है। लंग्स को लेकर तो कहीं ना कहीं मरकरी आ गया ना भाई, रेस्पिरेटरी सिस्टम आ गया। लंग्स को बोल दिया तो मरकरी रेस्पिरेटरी सिस्टम के रूप में आ गया और 6th हाउस में बैठा है, तो ऑब्वियस सी बात है, लंग्स हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, उससे जुड़ा हुआ प्रॉब्लम दे ही देगा, है ना? कोरोना हुआ था, नहीं हुआ था, ये बता दीजिए सर। होते होते रह गया था। अच्छा, चलो ठीक, बच गया था। बच गए, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, कौन बताएगा अब? सर मैं भूपेंद्र। मैं बोलूं? भूपेंद्र जी आप बोलना चाह रहे हैं? जी जी सर। अच्छा जी, बोलिए, थोड़ा सा तेज बोलिए। जी सर। जी सर, मेरी धनु लग्न की कुंडली है सर। अच्छा, हेलो। हाँ जी। जी सर, धनु लग्न की कुंडली है सर। सेकंड हाउस में सर राहु बैठा है सर। ठीक है, बस राहु ही बैठा है और कोई नहीं है? जी जी सर, सिर्फ राहु बैठे हैं सर। कोई देख भी नहीं रहा है? नहीं सर, कोई नहीं देख रहा सर। शनि सर फर्स्ट हाउस में चंद्रमा के साथ बैठे हैं सर। कोई बात नहीं, उनको बैठे रहने दीजिए, हमें फोकस सेकंड हाउस के प्लेनेट पर ही करना है। अगर प्लेनेट आ गया तो सेकंड हाउस का प्लेनेट राहु है।
राहु के पास लॉर्डशिप कौन सी है? धनु लगन के अंदर राहु के पास कौन सी लॉर्डशिप होती है? सर थर्ड हाउस सर। थर्ड हाउस की होती है। जी जी सर। भूपेंद्र जी, जितना तीसरे घर की एक्टिविटीज करेंगे उतना आपके लिए बेटर। सर जैसे मैं रिटेल बिजनेस में हूँ सर, तो सर वो रिटेल बिजनेस 7th हाउस से देखते हैं, लेकिन अगर आप उस रिटेल बिजनेस को ऑनलाइन कनेक्टिविटी भी दे दोगे तो वो बढ़ जाएगा थोड़ा। जैसे उसकी ऑनलाइन लिस्टिंग कर दें या कुछ ऑनलाइन सर्विसेज वहां से स्टार्ट कर देंगे तो थोड़ा आपके वेल्थ के जो चांसेस है और थोड़ा बढ़ जाएंगे। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आपके 10th हाउस में कोई प्लैनेट है नहीं है? नहीं सर, 10th हाउस खाली है सर, शनि की 10th एस्पेक्ट पे जा रही है सर। बस शनि की 10th एस्पेक्ट जा रही है तो शनि अगेन आपका थर्ड लॉर्ड हो गया। जी। थर्ड लॉर्ड 10th को देख रहा है, थर्ड लॉर्ड सेकंड में बैठा है। पैसा भी और काम भी, ये दोनों तीसरे घर से जुड़कर अगर किए जाएंगे तो बहुत बढ़िया चले। ये रिटेल में ग्रोसरी का है, क्या है आपका मतलब? हाउस होल्ड आइटम्स जो होते हैं किस? सर क्लोथ सर, जीन्स टी शर्ट। अच्छा, जीन्स टी शर्ट सेकंड हाउस से जुड़ गया, ठीक है जी सर। सर मरकरी सर 10th लॉर्ड होकर 7th हाउस में बैठा हुआ है सर, सूर्य और गुरु के साथ सर, कंजंक्ट है सर। सूर्य और गुरु के साथ, सूर्य और गुरु के साथ, यानी कि 4th लॉर्ड भी हो गया, 9th हाउस भी हो गया। तो क्या मतलब पिताजी और माताजी भी इन्वॉल्व रहते हैं क्या बिजनेस में किसी प्रकार से? मतलब वो साथ रहते हैं या कुछ उनका रहता है कुछ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इसमें? नहीं सर, मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सपोर्ट फादर एंड मदर ने किया था सर, उनके कहने पर ही मैं सर बिजनेस में आया। बस ठीक है, बहुत बढ़िया किया आपने, उनके कहने पर आया। गुड। जी जी सर। हाँ बोलिए। शनि और चंद्रमा की सर जो युति है, चंद्रमा सर 8th सर, तो एस्ट्रोलॉजी से भी धन आ सकता है सर? 8th हाउस में कौन है सर? केतु सर। 8th हाउस में केतु है तो प्रॉब्लम रिलेटेड टू केतु एस्पेक्ट जा रही। हाँ नहीं, सिर्फ केतु को पकड़ते हैं। धनु लगन में केतु 8th हाउस में है, 12th लॉर्ड बन के है, तो जो प्रॉब्लम्स है वो 12th हाउस से जुड़ी हुई हो सकती है। तो इन्वेस्टमेंट्स या आपके जो पैर है, जो आपके फीट है चलने में, तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स को कभी कुछ मार पड़ी है या पैरों में आपके कुछ प्रॉब्लम्स रहती हो या उनको लेकर कभी आपने मेजर एक्सीडेंट या चोट वगैरह कुछ भी? नहीं सर, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बाकी सर पैरों में जैसे ज्यादा एसी की ठंडी हवा में बैठ नहीं पाता हूँ सर, अक्सर मैंने पैर थोड़े से प्रॉब्लम करते हैं सर। पैर प्रॉब्लम करते हैं ना, तो 8th हाउस का वो आ रहा है, उसमें रिजल्टेंट आ रहा है, वो केतु 8th हाउस में बैठ के वो कर रहा है काम, इसका मतलब अपना। ठीक है, ठीक है, तो उसका कोई वो नहीं है। आप मतलब 2nd हाउस का अगर वो ले, लेकिन ये है कि आपका जो मून है वो 2nd लॉर्ड से जुड़ा हुआ है, तो ठीक है, मतलब कोई बुराई नहीं है। जी जी, अच्छा है, एस्ट्रोलॉजी के लिए ठीक है सर। एज अ रीडिंग सर, एज अ रीडिंग। सर 3rd हाउस ब्रदर का भी कारक है क्या? हाँ जी, किसका? ब्रदर का, भाई का। छोटे भाई का? छोटे भाई, छोटे भाई का कारक है, बड़े भाई का 11th हाउस। तो छोटे भाई को हेल्प ली जाए तो उससे भी 3rd हाउस एक्टिवेट होगा। हाँ, अगर 2nd हाउस में 3rd लॉर्ड बैठा है तो छोटे भाई की, मतलब छोटा भाई एक इनडायरेक्ट सोर्स बन सकता है आपकी वेल्थ का। अच्छा सर। हाँ जी सर, मेरा जो प्रोफेशन है सर, छोटे भाई के साथ में ही है सर, हम दोनों साथ में ही मतलब बिजनेस करते हैं। मैंने आपको क्या बोला अभी? जी जी जी, अभी मैंने आपको क्या बोला था? कौन से हाउस के लिए बोला था? कौन सा हाउस आपके लिए इम्पोर्टेंट? थर्ड हाउस। 3rd हाउस बोला था ना।
तो आपने थर्ड हाउस को ऑलरेडी लिया हुआ है अपने साथ में, इसीलिए बढ़िया कर पा रहे हैं। एक बार साइड करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। सर अगर वो भाई के साथ अच्छा बना के रखेंगे तब भी बढ़िया चलेगा, केतु भी इफेक्ट नहीं करेगा, राइट? नहीं करेगा। एक बात आप लोगों को बताता हूं, मैंने कई लोगों को एक चीज बोली है, जैसे मान लो किसी का थर्ड लॉर्ड बैठ जाता है 10th हाउस, तो 10th हाउस के लिए ना मैं रिलेशंस को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं कि अरे यार तुम्हारा 9th लॉर्ड बैठा है 10th में, तो पिता के साथ में रिलेशंस खराब मत करना। या 4th लॉर्ड बैठा है 10th में, तो अपने मान लीजिए 7th लॉर्ड बैठा है 10th में, तो वाइफ को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देना है, वाइफ के साथ रिलेशन बिल्कुल भी नहीं खराब करने। अब कई आदमी क्या है ना, वो आपको काउंटर क्वेश्चन करने लग जाते हैं। वो बोलते हैं अरे यार फादर ने कभी ध्यान ही नहीं दिया है, कैसे रिस्पेक्ट कर लें? अरे वाइफ है कभी सुनती नहीं है, कैसे कर लें? भाई है, भाई हमेशा लड़ता रहता, भाई ने हमेशा नुकसान किया, कैसे कर लें? एक्चुअली यही आपके टेस्टिंग प्लैनेट्स हैं जो आपको टेस्ट करेंगे इन रिलेशंस के द्वारा। एक बात याद रखना, आपका जो भी प्लैनेट होता है ना, वो आपको नेगेटिव रिजल्ट देने से पहले ना आपकी टेस्टिंग स्टार्ट कर देगा। कैसे करेगा टेस्टिंग स्टार्ट? मान लीजिए आपके छोटे भाई ने आपका कोई लॉस करा दिया, सपोज कीजिए, ठीक है। आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र दे रहा हूं, उसको ध्यान रखना कि कौन से रिलेशन को खराब करने से आपका कौन सा हाउस चौपट हो जाएगा, उसका ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बताता हूं कि आपने इस रिलेशन को खराब किया, आपका ये हाउस उड़ जाएगा। मान लीजिए आपके छोटे भाई ने आपको कोई लॉस दिया, अब ऐसे में जो हमारे सबसे क्लोज जो लोग होंगे वो हमें किस प्रकार की चीजें देने लगेंगे? अरे यार छोटे भाई के कारण तुम्हें ये हो रहा है, छोटे भाई के लिए तुम्हारे जो छोटा भाई है वो तुम्हारे लिए ऐसे कर रहा है। तो दिमाग में आपके पिक्चर क्या बन जाएगी कि जो भी चीजें खराब हो रही है ना, छोटे भाई के कारण हो रही है। आप सबसे पहले एक मेंटालिटी ये फॉर्म कर लो, उसके बाद आप क्या करोगे? आप रिलेशन ही अलग कर दोगे, खराब कर दोगे अपने रिलेशन को, और बाद में उसका जस्टिफिकेशन भी दोगे, मैंने कोई खराब नहीं किया है, उसके काम ही ऐसे थे, मैंने तो हमेशा बढ़िया रखा है। अब देखिए, अगर आपका थर्ड लॉर्ड 10th हाउस में है, तो छोटे भाई से रिलेशन खराब करते ही धीरे 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 आपका जो प्रोफेशन है वो डीरेल हो जाएगा। 9th हाउस में है तो आपके बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे। 7th हाउस में है तो अचानक से आपका बिजनेस जो है वो डाउन होता चला जाएगा। 3rd में है तो आपका कैश फ्लो रुक जाएगा, आपको कस्टमर से पैसा नहीं आएगा, आपकी जॉब में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। 5th में है तो आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। 4th में है तो माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। 3rd में है तो कुछ प्लान नहीं कर पाएंगे। 2nd में है तो पैसे को चोट पड़ जाएगी, और 1st में है तो हेल्थ डिस्टर्ब हो जाएगी। रिलेशन खराब किया एक, चोट पड़ी कोई। ऐसे ही 2nd हाउस में 7th लॉर्ड लेकर बैठे हैं। योर पार्टनर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर वेल्थ। सर 11th में है तो? हाँ जी, 11th में है अगर 2nd लॉर्ड, तो ये 3rd लॉर्ड 11th में है तो छोटे भाई से रिलेशंस इसलिए अपने ठीक रखने पड़ेंगे ताकि आपके गेन्स हो सके, आपकी फुलफिलमेंट हो सके, आपकी डिजायर्स की, आपको चीजें आसानी से प्राप्त हो सके, आपको ज्यादा एफर्ट्स ना करना पड़े इस चीज के लिए। बिल्कुल सर, अभी टेस्टिंग यही चल रही है। तो अब आपको समझ में आ गया जी सर। तो आपने इस टेस्टिंग को ओके करके निकलना है। इसको ये नहीं है कि सरेंडर हो जाना, क्योंकि ये प्लैनेट जो है ना, ये प्लैनेट पूरा हद तक अपना काम करते हैं कि जब तक आदमी अपने मुंह से ये ना बोल दे भैया कट है आज के बाद। और जिस आदमी ने ये एक बार की ये कट वाली परीक्षा जो है पास कर ली, समझ लो उसने अपना वो जो घर है वो मुसीबतों से निकाल के ले गया उस घर को। चलो यार निकलो यार।
वही चल रहा सर। ठीक है, जी तो जो आपको बताया है वो ध्यान रखना है। ओके। तो आपको 2 हाउसेस का काफी कुछ समझ में आया, लाइक 10th हाउस, सेकंड हाउस। ठीक है, व्यापार पर आ जाए। राहुल जी, जस्ट बिफोर सर दैट एक वन सवाल लास्ट। था। अच्छा अच्छा, अभी लोग रह रहे हैं। ओके ओके ओके, ठीक है, अभी तो सर मैं काफी। सवाल करूं? हाँ जी, कीजिए। सर अगर सेकंड जो हाउस है उसका मालिक से आ रहा 4th में हो और उसके ऊपर सैटर्न की एस्पेक्ट पड़ रही हो, तो इंसान प्रॉपर्टी से पैसा कमा सकता है या घर बैठ के वास्तु से पैसा कमा सकता है और इसके अलावा किस जगह से? लेकिन सैटर्न की जो है एस्पेक्ट पड़ रही है तो उस पर क्या इम्पैक्ट होगा? अभी एस्पेक्ट के इम्पैक्ट की बात नहीं करेंगे, अभी सिर्फ प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। या तो किसी हाउस में कोई प्लैनेट प्लेस्ड है, या किसी हाउस को कोई प्लैनेट कहीं से देख रहा है, या उसका हाउस लॉर्ड कहीं बैठा है। जब किसी प्लैनेट पर दूसरे बैठे हुए प्लैनेट पर कोई दूसरा प्लैनेट एस्पेक्ट करता है, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है। वो कैसे ऐड ऑन करता है अपने रिजल्ट्स को वहां पर, तो उसकी बात नहीं करेंगे। ओके सर। राहुल जी, एक वन क्वेश्चन। So this is Capricorn Lagna, second house moon, Aquarius में moon है। So सेकेंड हाउस basically मून, correct. ठीक है। So we expect the source of money from wealth from mother or any Karakatvas related to moon. Is that correct? Yes, as far as Karak Tattva is concerned, it is correct. But Moon is having lordship of 7th house also. Correct. तो Yeah, हम so बोलेंगे basically कि ये आदमी का शादी के बाद अच्छा वेल्थ, ये शादी के बाद जब इस व्यक्ति का शादी हो जाएगा उसके बाद इसकी वेल्थ जो है वो इम्प्रूव होगी। Right. Okay. शादी हो गई आपकी? Yeah. I mean, the native. This is actually my wife's chart, so I'm just trying to validate that actually. ओके, तो वर्किंग है, क्या है वो? Yes, she is. तो आफ्टर मैरिज उनको कुछ सक्सेस मिली, मतलब उनका वेल्थ इंप्रूव हुआ है मैरिज के बाद, या क्या बोलते हैं? Yeah, absolutely correct. That's correct. ठीक। So here we are only looking at moon as the lordship goes to the 7th house, and No, we will be focusing on both these things. Like we will be focusing on lordship as well as on Karak Tattva also. Okay. So if at all if we don't consider the lordship but just take the planet placement, so then it will be related to moon, mother. No. Actually, for example, you said कि Capricorn Lagna moon is in the 2nd house. So in that case, what we will say or what we will suggest is कि you need to respect your mother as well as your spouse also, because as a natural karaka, moon is the karaka of mother, but as per the lordship, it is the lord of 7th house. So it is ruling both the things, like it is acting as a mother also, and it is acting your partner also. Okay. पार्टनरशिप में फूड का बिजनेस भी ये कर सकता है? पार्टनरशिप में फूड का बिजनेस ये कर सकते हैं। यहां पर मैं बात को थोड़ा सा चेंज किए देता हूं। कंसर्न किसका है? कंसर्न कौन सा हाउस है, सेकंड या बिजनेस वाला? सेकंड। अगर बिजनेस की बात हो रही है तो कहां चले जाएंगे? 7th को फोकस करके देखेंगे। 7th में कौन बैठा है, कौन देख रहा है, 7th का लॉर्ड कहां है, उससे ये डिसाइड होगा कि ये आदमी बिजनेस क्या करेगा या क्या करना है। ध्यान रखिएगा, जब हम
जब हमें किसी को बिजनेस कराना है 7th हाउस, जॉब करानी है 6th हाउस, उसका करियर एरिया देखना है, लाइक वर्क एरिया देखना है 10th हाउस, उसके पैसे के सोर्स को देखना है 2nd हाउस। 11th हाउस से भी तो हम इनकम देखते हैं सर। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत। लाल किताब कहती है कि ठीक है 7th हाउस जो है डेली सोर्स ऑफ डेली इनकम है, बट 7th हाउस आपके व्यापार को दर्शाता है। आप किस प्रकार का व्यापार करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट, वो 7th हाउस से देखा जाएगा। अगर आप अभी के अभी मेरे से क्वेश्चन कर दे कोई भी कि सर मेरे को कैसा व्यापार करना चाहिए, मैं अभी के अभी आपको बोलूंगा 7th हाउस को देखकर कि भैया इस तरीके का व्यापार आप कीजिए। ठीक है सर एक कुंडली थी। नहीं, अभी जिस के क्वेश्चंस हो गए हैं, पहले एक बार क्वेश्चन सबके होंगे, उसके बाद में मैं किसी कुंडली पर आऊंगा। अभी 2nd हाउस फोकस चल रहा है, सिर्फ 2nd हाउस जिसको अपना अपना बताना है या अपने किसी एक बंदे का बताना है वो बताइए। सर 8th हाउस। राखी जी आपका 2nd हाउस हो गया है। हाँ सर जी मेरा है। हाँ जी बताइए। सर मेरा कर्क लगन है और 2nd हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है और 8th हाउस में भी कोई प्लेनेट नहीं है। ठीक है। 2nd हाउस का सन वो 6th हाउस में है, धनु राशि में, उसके साथ सन है, तो मुझे क्या करना चाहिए सर? 2nd हाउस में ना कोई प्लेनेट बैठा ना उसको देख रहा है, राइट? हाँ यस सर। मतलब 2nd हाउस पर कहीं से भी कोई भी दृष्टि नहीं है, ना मंगल ना बृहस्पति, कोई भी नहीं है। सैटर्न की है सर, 6th हाउस में सैटर्न है सर, तो उसकी आ रही है सर। उसकी कैसे आ जाएगी यशोधन जी? 6th हाउस, 6ठे घर से सैटर्न 2nd हाउस को कैसे देख सकता है? देख ही नहीं सकता। तो तीसरे घर को देखेगा, वो 3rd हाउस को देखेगा 10th एस्पेक्ट्स। ओके सर। तो आप सिर्फ ये बोलेंगे मेरा 2nd लॉर्ड सन 6th में बैठा है। यस सर। 6ठे घर के कार्यों के द्वारा आपको पैसा आएगा। आप जॉब कर लेंगे, कहीं पर आप जॉब करेंगे या सेवा से जुड़े कार्य करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा, या एक रूटीन फॉलो करेंगे तब आपको पैसा मिलेगा, ऐसे आपको पैसा नहीं। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। Sir, can I ask? हाँ जी बताइए। My Leo ascendant है, Mars in 2nd house and Saturn in 8th house. लियो एसेंडेंट है, मार्स in 2nd house. मार्स 2nd हाउस में तो बस यही रह जाते हैं ना, फिर अपने को उसमें क्या जाना, जब प्लेनेट आ गया एक तो आ गया बस। तो यहाँ पे सोर्स ऑफ वेल्थ क्या बन गया? मार्स बन गया। प्रॉपर्टी से वेल्थ आएगी, फादर के थ्रू वेल्थ आ सकती है, टीचिंग के द्वारा वेल्थ आ सकती है, बीइंग अ प्रोफेसर बनकर भी आदमी या टीचिंग करके कंसल्टेंसी करके भी अपनी वेल्थ जनरेट कर सकता है। और मार्स, बिकॉज मार्स इज द कारक ऑफ लैंड ऑल्सो, तो ये आदमी लैंड से रिलेटेड चीजों के द्वारा भी पैसा बना सकता है। ठीक है जी। Thank you. हेलो, आपको आया है पैसा इन चीजों से? नहीं सर, लैंड वगैरह के मैं वर्क नहीं किया है, लेकिन हाँ टीचिंग वगैरह से और उस तरीके से अच्छा पैसा अर्न किया है। चलो गुड, थैंक यू सर। हाँ जी कृष्णा पाटिल जी बोलिए। Yes, sir. मेरा 2nd हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है सर जी, और 11th हाउस से मार्स का एस्पेक्ट जा रहा है 2nd में, और तुला लग्न है। तुला लग्न है तो मार्स आपका 2nd और 7th यस सर का लॉर्ड हो गया और 11th हाउस से वो एस्पेक्ट दे रहा है 2nd हाउस। यस सर।
तो आपको 7th और 11th हाउस की एक्टिविटीज पैसा देंगी। आप सोशली एक्टिव हैं काफी या नहीं है ये बताइए? थोड़ा कम हो सर, उतना नहीं। आप एक्टिव रहेंगे तो पैसा बढ़िया रहेगा आपके पास, ओके सर। बिकॉज 11th हाउस से एस्पेक्ट दे रहा है वो सेकंड हाउस। यस सर। ठीक है, जब 11th हाउस से आपके सेकंड हाउस से रिलेशन बने ना 11th हाउस के द्वारा, तो यू नीड टू बी सोशली एक्टिव। थोड़ा सा आपको यारों दोस्तों में रहना पड़ता है, थोड़ा सोशलाइज्ड होना पड़ता है, तब आपको पैसा मिलता है। बिकॉज 11th हाउस सोशलाइजेशन का है, मतलब सामाजिक दायरे का है बेसिकली। यस सर, यस। थैंक यू सर। सर कैन आई आस्क? हाँ जी बताइए सर। लिब्रा लगना, ठीक है, and Jupiter, Mercury, and Ketu in the second house. Jupiter, Mercury, and Ketu. So Libra Ketu, Rahu, Lagna. Seth. So as per Libra Lagna, Ketu is the lord of second house, situated in the second house. It is good. Now Mercury is the lord of 9th and 12th. So again वही बात आएगी कि 12th lord in second, जितना आप स्पेंड करोगे उतना वेल्थ आएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जुपिटर बिकम्स द लॉर्ड ऑफ 3rd and 6th, तो सर्विस भी पैसा देगी। एंड सर्विस के साथ साथ छोटी छोटी जर्नीज, छोटी छोटी जो यात्राएं हैं, छोटा छोटा ट्रेवल्स जो है, स्टेट टू स्टेट ट्रेवल है जो है, वो उससे भी पैसा आएगा। तो सर बेसिक जो ट्रैवल होगा वो आप कह सकते हो कि जुपिटर रिलेटेड अगर हो तो मेक सेंस ज्यादा करेगा। आप उसको मैच कर सकते हो ना, लाइक आप बोल सकते हो, लाइक जैसे वो पिलिग्रिमेज वगैरह जैसे जाते हैं, तीर्थ यात्रा जिसको बोलते हैं, वो भी ठीक है। ओके। बट ऐसा जरूरी नहीं है। अब मान लो कोई फॉरेन कंट्री में बैठा है तो वो कौन सी तीर्थ यात्रा पर जाएगा? उसके लिए तो कोई तीर्थ ही नहीं है, कोई पिलिग्रिमेज ही नहीं है, मतलब किसी तरह का। तो तो वह बोल सकते हैं कि सर एक चीज और है कि मेरा सेकंड लॉर्ड जो है वो 12th में बैठा है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि जितना आएगा उतना जाएगा और जितना जाएगा उतना आएगा, ऐसे बोल सकते हो? नो, देखिए, जब आप पैसे को फोकस करते हो तो आप सेकंड हाउस की बात करते हो। जब आप खर्चे को देखते हो, लाइक आपका एक्सपेंडिचर कहां हो रहा है, तब आप 12th हाउस की बात करते हो। तो जब 12th हाउस में सेकंड लॉर्ड बैठता है तो कहीं ना कहीं हम ये बोलते हैं ये आदमी अपने पोजेशंस पर या फिर अपनी फैमिली पर इसका एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत होगा। नॉर्मली फैमिली के ऊपर हर आदमी स्पेंड करता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब 12th हाउस में सेकंड लॉर्ड बैठता है तो आदमी कई बार ये बोलता है कि अरे यार कुछ भी जोड़ता हूँ, कहीं ना कहीं फैमिली की कोई रिक्वायरमेंट आगे खड़ी हो जाती है और पैसा खर्च हो जाता है। तो वो व्यक्ति इस तरीके की बात बोलता है। थैंक यू सर। वेलकम। सर मैं बताऊं? हाँ जी। हेलो सर, धनु लग्न की कुंडली है और जुपिटर सेकंड हाउस। धनु लग्न की कुंडली है और जुपिटर सेकंड हाउस है, तो समन्वय जी आपको भी घर पे बैठ के ही पैसा मिला होगा। घर बैठे बैठे आपको जो है वो पैसे के सोर्स बनेंगे या प्रॉपर्टी के द्वारा पैसे के सोर्स बनेंगे। ठीक है, तो मतलब चौथे घर की जो चीजें हैं उनके द्वारा आपके प्रॉपर्टी के सोर्स प्रॉपर्टी कह रहा हूँ, सॉरी, पैसे के सोर्स बनेंगे। जी, प्रॉपर्टी से तो बनता है लेकिन कभी होता है कभी नहीं होता है सर। वो अलग चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी ने आपको पैसा ही दिया होगा, नुकसान नहीं कराया होगा। प्रॉपर्टी से आपको नुकसान नहीं हुआ होगा। नहीं हुआ सर, ठीक है। तो सर मैं बाहर से, मैं शॉप में हूँ तो बाहर ना करूँ, घर पे ही करूँ क्या सर? आप नहीं, आप अगर आप चौथे घर का काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वो तो आप कहीं से भी कर सकते हो, क्योंकि 4th हाउस का जब काम कर रहे हो तो उससे तो पैसा आएगा ही आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 8th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा नहीं बैठा? नहीं है सर, कोई नहीं बैठा, तो 8th हाउस को भी यही देख रहा है, ये आपका सेकंड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट देख रहा है। तो आपको थोड़ा फैमिली से भी आपको टेंशन रहती है क्या आपको? फैमिली से क्या, थोड़ा सा मैं भी, तबीयत भी मेरी खराब रहती है थोड़ा सा। अभी हुआ था हार्ट का भी ऑपरेशन हुआ मेरा।
अच्छा, ओके। 4th हाउस में कोई बैठा है प्लेनेट? नहीं जी। अब देख रहा है 4th को? 4th को जी नहीं देख रहा कोई। अच्छा, कोई नहीं देख रहा। हार्ट बोल रहे हो तो 4th और 5th में कुछ ना कुछ लफड़ा होना चाहिए। 6th या 5th में ये मंगल है। 5th में मंगल है, तो मंगल खैर 5th का लॉर्ड 5th में बैठा है, तो थोड़ा सा हार्ट ट्रबल मेकर तो बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट भी करेगा। हार्ट में ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगी, चिंता मत कीजिए। स्टेन पड़ चुके हैं 2 साल। हाँ, तो बचा रहेगा, फिर भी वो पड़ जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। एक्चुअली क्या आपको प्रॉब्लम क्यों आया हार्ट का, वो मैं बता देता हूँ। हार्ट के लिए ना हम दोनों हाउसेस को कंसिडर करते हैं, चौथे को भी और 5वें को। आपके चौथे घर का लॉर्ड हो गया बृहस्पति जी, 5वें घर का लॉर्ड हो गया मंगल। अब ये दोनों कनेक्टिविटी कौन से घर से बना रहे हैं, जरा चेक करके बताइए। ये दोनों 8वें घर से बना रहे हैं। हाँ, 8th हाउस है जी, इसलिए ठीक। सर एक वो मैंने उसमें ही पढ़ा था कि अष्टमेश पे यदि गुरु का एस्पेक्ट हो तो उससे भी जो है प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आती। नहीं, आप मेरा ये मानना है जी कि आप हर चीज को, हर योग को भूल जाइए, आप हाउस टू हाउस बात कीजिए। अगर आपको मैं एक बात बोलता हूं सब लोगों, आपको 1 सेकंड में ये जानना है भाई मेरे को प्रॉब्लम इन चीजों से आती है। आप अपना 8वां घर उठा के देखो, 8वें घर में कोई प्लैनेट है वो देखो, 8वें घर पे जो दृष्टि है वो देखो, आपको विद इन अ सेकंड समझ में आएगा आपको प्रॉब्लम कहां से है। आपको इतना योग, इतनी चीजें ध्यान में रखने की जरूरत ही नहीं। आप बिल्कुल सरलता से चलो, आप एक हाउस को पकड़ो, उस हाउस पर फोकस करो और देखो वो हाउस कहां से अपनी चीजों को दे रहा है, कहां से चीजें बना रहा है, बस सिंपल। लेकिन अगर 8th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है तो पहले उसी को कंसीडर करेंगे सर? उसी को ही करेंगे, उसी को ही करेंगे। वो तो हर हाउस का यही रूल है कि जिस भी हाउस को कंसीडर कर रहे हो उसमें जो प्लैनेट बैठा है वो सबसे बड़ा, वो सबसे सर्वे सर्वा है वो हाउस। अगर कोई प्लैनेट नहीं बैठा तो जो देख रहा है, और अगर देख भी नहीं रहा ना बैठा, तो फिर वो हाउस लॉर्ड कहां बैठा है उसको कंसिडरेशन में लिया जाए। कहां से देख रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। 100% वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से वो देख रहा है। जैसे मान लीजिए सर बृहस्पति 12th हाउस से 8th हाउस को देख रहा है, 8th हाउस में केतु बैठा है, इसमें इम्पैक्ट केतु का ज्यादा है। हाँ, तो केतु जो स्कॉर्पियो राशि है वो कौन से घर में है वो लेंगे? 2nd हाउस में। हाँ, तो इसको जो आदमी को प्रॉब्लम रहेगी वो 2nd हाउस की प्रॉब्लम रहेगी, यानी कि वेल्थ या फैमिली से जुड़ी हुई इश्यूज इसको आ सकते हैं लाइफ में। तब आएंगे जब केतु का पीरियड आएगा, तब आएंगे मेनली। चलो जी, सारे लोग कवर अप हो गए? नहीं सर मेरे पास कुंडली नहीं है कोई ना, क्या मैं आपको डेट ऑफ बर्थ दूं इस टाइम? हाँ जी, दीजिए ना, बताइए। सर 5th मार्च 2000। जी। टाइम अर्ली मॉर्निंग 17 मिनट। लाइट चली गई, कितनी बार जाती है यार? या मिनट, ओनली मिनट। नहीं, अर्ली मॉर्निंग कितने मिनट? 17 मिनट। नहीं, मतलब अर्ली मॉर्निंग कितना बजे, मतलब टाइम तो होगा ना अर्ली? 12 बज के, जैसे 12:17 पे 4th की रात, 5th की स्टार्टिंग। 0017। 0017, यस। अच्छा, कहाँ जगह? मोहाली। नाम?
पाहुल, PAHUL। ये तो छठे घर से पैसा आ रहा है, जॉब करना बहुत बढ़िया रहेगा। सर ये लाइन, इसकी लाइन कौन सी होगी? अभी स्टूडेंट है ना ये। देखिए अभी लाइन की वो नहीं कर रहे, लेकिन आपने क्या सोचा लाइन के बारे में ये बताइए, फिर मैं बताता हूँ आपको लाइन। मैं वेटनरी डॉक्टर। हाँ तो डॉक्टर 100% बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक ठीक। बिल्कुल बना सकते हो। 6th हाउस से रिलेशन बन रहा है 2nd हाउस का, तो और 6th हाउस से एस्पेक्ट भी जा रही है 10th हाउस पे, तो डेफिनेटली जो बीमारी है, जो छठा घर है, उससे जुड़ा हुआ करियर ये ऑप्ट कर सकता है, तो बिल्कुल बना सकते हो, कोई इशू नहीं। इसका राहु है ना उसमें 8th हाउस में। 8th में नहीं है जी, 9th में है। No, Rahul ji, here I think your date is 5th March. I think she said early morning 4th March. नहीं नहीं, यही है 5th मार्च 2000। उन्होंने हाँ, बोला 5th मार्च 4th। बोल के 0017 मिनट है सर, 0017 मिनट। आपने जो बोला मैंने वही डाला है एक्चुअली। ठीक है सर। अच्छी कुंडली है, सैटर्न की दशा तो बहुत एक्सीलेंट जाएगी। ठीक है सर। 2030 में सैटर्न की दशा आएगी, बहुत एक्सीलेंट जानी है, अच्छी कुंडली है। ओ थैंक यू सर। तो ये तो बच्चा है सर। हाँ जी। 2030 में बच्चा नहीं रहेगा ये। ये सन 2000 की कुंडली है और मैं 2030 की बात कर रहा हूँ, तब ये बच्चा नहीं रहेगा। तब ये अपने पीक पीरियड पर पहुंच जाएगा, जहां आदमी अपना भविष्य को बनाता है, बिगाड़ता है। ठीक है सर। हाँ तो सर, क्या हाँ जी। एक चीज देख सकते हैं कि इसकी एडमिशन जनवरी में होनी है, क्या हो जाएगी? क्या हम देख सकते हैं? कहाँ जनवरी में होनी है मतलब? हाँ जनवरी नेक्स्ट 2022 में, जनवरी में। हो जाएगी, चिंता मत कीजिए। थैंक यू सर। सर हाँ जी। ये पूरी कुंडली बनाने के लिए सर हमारे पास एस्ट्रो सेज ही है, उसी से बना के काम करते हैं। नहीं नहीं, जब आप ये जो कर रहे हैं, जो आप ये पढ़ रहे हैं, इसके लिए मतलब पराशरा लाइट आप ज्यादा बेटर है आप लोगों के लिए ना। वो किस साइट पे मिलेगा सर? साइट थोड़ा सा लिंक।